क्लास प्रारंभ करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक पर नौका गिन के क्लास प्रारंभ करेंगे। नमो वरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो वायरियानं, नमो वच्छायानं, नमो लोये सभय सावनम, ऐसु पंच नमो कारो सभय पापनासनो, मंगलाड़ंच सभय सिंह पड़म वही मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसी के अनुरूप आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक। आज हमारी क्लास का टॉपिक था परमात्म को छोड़ अप्रमाद की ओर दिशा परिवर्तन की राह, किस प्रकार हमें इसको प्राप्त करना। अभी हमने पीछे क्लास के अंदर मिथ्या दर्शन को समझा। उसके बाद हमने अविरति नियम को समझा और तीसरा नंबर आता है हमारा आज का परमात्मा। सभी को मोक्ष जाना है ना। हमारा यहीं से क्लास का टॉपिक प्रारंभ हुआ था, लेकिन प्रश्न है कि हम जाएंगे कैसे। मोक्ष जाने की अभिलाषा के अंदर सबसे पहले दो चीजों को समझना बड़ा आवश्यक है। इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि मोक्ष जाने के लिए कर्मों को खपाना बहुत जरूरी है। कर्मों को खपाने के लिए आपके पास दो रास्ते बचते हैं, दोनों ही कंपल्सरी हैं। पहला है नए कर्मों को आने के रास्ते को बंद करना, और दूसरा है जो कर्म ऑलरेडी आत्मा में आ चुके उनको हम अपनी भाव विशुद्धि से तप से निर्जित करके उसको क्षय करना। हम व्यवहार में देखते हैं, जब भी किसी प्रकार का भी आंधी तूफान आता है तो हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर बंद नहीं करेंगे तो हम सफाई करते रहेंगे तो नया कचरा आता रहेगा और पुराना हम साफ करते रहेंगे, तो इससे ना तो कचरा साफ हो सकता ना आने का कचरा बंद हो सकता। इसी प्रकार हम अगर ये समझें हमारा घर क्या है, हमारे घर आत्मा है और बाहर से आने वाली धूल मिट्टी क्या है, ये कर्म का आश्रय है, कर्म के आने के रास्ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें कर्म को शेयर करना है, तो हमारे पहले तो आश्रव द्वार उसको बंद करना पड़ेगा। आश्रव द्वार अर्थात कर्मों के आने के रास्ते। कर्मों के आने के रास्ते, प्रश्न ये होगा कि रास्ते हैं कौन कौन से। कर्मों के आने के रास्ते अर्थात आगम की भाषा में आश्रव, ये 5 प्रकार का आगम में बताया गया। इसमें मिथ्यात्व सबसे पहला नंबर, दूसरा अभिरति, तीसरा परमार्थ, चौथा कषाय, पांचवा शुभ। ये मैंने 5 नाम बनाया। इसमें हमने मिथ्यात्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर संकित की क्लास में समझा किस प्रकार हम मिथ्यात्व का त्याग कर कर्मों के आने के रास्ते को रोकते हैं। कौन से वाला? मिथ्यात्व रूपी, मिथ्यात्व के माध्यम से जो भी कर्म बंधन हमारे आत्मा में होता है उसको मिथ्यात्व की अपेक्षा से हम समझते हैं। और ये सबसे बड़ा कर्म बंधन का पॉइंट है मिथ्यात्व। अगर जीवन में किसी भी जीव आत्मा का मिथ्या से संबंध नहीं टूटेगा तो कभी भी मोक्ष जाने का उसका रास्ता खुल ही नहीं सकता। मोक्ष जाने का अगर उपाय करना है तो सबसे पहला है मिथ्या दर्शन को दूर हटाना। इसको हमने संकेत की क्लास में समझा था, किस प्रकार से मिथ्यात्व को दूर हटाकर हम अपनी आगे की राह को, मोक्ष जाने के राह को आसान करते हैं। इसके बाद दूसरा कर्मों का आने का रास्ता, जो पांच गेट में से दूसरा गेट था, वो था अविरति। अविरति अर्थात हमने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कौन सी क्रिया प्रारंभ करी या नहीं करी। अभी मिथ्यात्व में हमने क्या समझा? मिथ्यात्व को दूर हटाने के लिए सम्यक दर्शन में संकित की क्लास में हमने ये समझा कि क्या सही है क्या गलत है। ये समझने के बाद जब हमने ये बात समझ ली और दिमाग में बिठा ली तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि हमने मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अर्थात हमारे सुप्रयास से, सुपुरुषार्थ से हमने सम्यक दर्शन का स्पर्श भी कर लिया। इसका हम चर्चा कर चुके, सिर्फ मैंने भूमिका आपको बताई। दूसरा अविरत मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन, इनके समझने के बाद हमने ये समझ लिया कि सही क्या है। आप सही समझने के बाद उस दिशा में चलने का प्रारंभ हमें करना शेष है। जब तक हमने अविरति रूपी क्रिया, कर्म बंधन हमारे आत्मा में आता रहेगा, इसका अर्थ है कि अभी हमने चलना प्रारंभ नहीं किया। हमने रास्ते का तो समझ लिया, हमने जिस प्रकार कहीं जाना होता है तो हमने किसी जानकार से या आज की भाषा में गूगल पे देखते हैं कि रास्ता कौन सा है, तो अभी तक सिर्फ मार्ग की जानकारी हुई थी। सम्यक दर्शन के माध्यम से चलना बाकी था। इस चलने के लिए हमने विरति की साधना के अंदर
नियम प्रत्याख्यान की अपेक्षा से पिछली क्लास में समझा किस प्रकार छोटे छोटे नियम जीवन में अपनाकर हम अविरति से विरति की राह में प्रारंभ कर सकते हैं, आ सकते हैं। अर्थात अगर गुणस्थान के माध्यम से बात करूं तो किस प्रकार हम चौथे से पांचवें गुणस्थान में प्रवेश कर सकते हैं, ये हमने पिछली क्लासों में जाना। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, हमारा तीसरा गेट है कर्म आने का, वो है परमार्थ, जो आज का हमारा विषय है। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, इसके बाद हम इसको प्रारंभ करेंगे। सपोज करके किसी व्यक्ति को 1500 किलोमीटर की यात्रा करनी, सफर करना है, कहीं जाना है, तो उसके पास कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती है? आप कहेंगे उसके पास ऑप्शन है कि वो फ्लाइट से भी जा सकता है, उसके पास ऑप्शन है वो ट्रेन से भी सफर कर सकता है, और अगर वो उसे भी न करना चाहे तो वो अपनी कन्वेंस अर्थात अपनी कार से भी अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर अपनी यात्रा को, जो उसका सफर का उसने फिक्स किया है, वो जा सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने, अब हम ये देखते हैं फ्लाइट से जाते हैं तो 1500 किलोमीटर का सफर हमारा 3-4 घंटे में सफर पूरा हो सकता है। उसी सफर को तय करने में आज की सुपर फास्ट ट्रेन चलती हैं, हमें 15-20 घंटे में हमारा सफर, हमारी यात्रा पूर्ण हो सकती है। लेकिन हमने अगर ये चूज किया कि हम फ्लाइट से भी नहीं, ट्रेन से भी नहीं, कार से चलते हैं, आराम से चलेंगे, जल्दी क्या है, थोड़ा घूमते घामते पहुंच जाएंगे, रास्ते में बिजनेस फ्रेंड्स मिलेंगे, कहीं घूमना फिरना होगा, कोई सोशल सर्कल होगा, ऐसे कर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करते करते एक व्यक्ति ने प्रारंभ करा अपना सफर, और आराम से इस उस 1500 किलोमीटर के सफर में उसने 15 दिन लगा, क्योंकि आराम से चला, कोई जल्दी तो थी नहीं उसको। अब बताओ कि आपको कार का सफर करने वाले ने सही किया या गलत, ये प्रश्न है। इसका आप जवाब, आपको जवाब देना है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, या म्यूट करके बोल सकते हैं। मुझे 1 मिनट में आपसे जवाब की अपेक्षित है, उसके अनुसार मेरा आगे का क्लास चलेगी। बताएं। बताएं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने कार से सफर प्रारंभ किया और 15 दिन लगा दिए 1500 किलोमीटर के सफर ने, वो उसने सही किया या गलत? कौन बताएगा? कोई जवाब नहीं मिलेगा। अरे भैया मैंने मुझे तो आवाज हल्का, ही बहुत स्लो आ रही है। आपकी उधर से आवाज बड़ी है भैया? नहीं मेरे पास तो फुल है, मेरे पास तो नहीं आ रही मुझे आपके पास बिल्कुल आवाज? बिल्कुल कम आ रही है। चाहे कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हुआ है मेरे, देखती हूँ। मेरा तो फुल है, मेरा वॉल्यूम 100 पे चल रहा है। ओके 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 भैया। और से पूछो, और बहनों से पूछ लो कि किसके कोई आवाज में कोई दिक्कत है क्या, मेरे पास तो फुल है आवाज। हाँ, जिसको भी अगर आता है आंसर तो आप आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सामान्य है। है, इसमें कोई कोई मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, सामान्य रूप से पूछ रहा हूँ कि इसमें आपका जवाब क्या होगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, जवाब इसका मैं देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आप आगे चिंता करना। हम ये कहेंगे जिस व्यक्ति ने कार से सफर प्रारंभ किया और 1500 किलोमीटर के सफर को पूर्ण करने में 15 दिन लगा दिए, ठीक है ना, उसने सही नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि उसने तो सही नहीं किया, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं कि गलत? वही स्थिति उस व्यक्ति की नहीं, हम सबकी है, मेरी आपकी सबकी है। वो कोई अनोखा व्यक्ति नहीं था, ये हम सबका ही स्थिति है। हम लोगों का ज्यादा समय परमात्मा में ही जाता है। आज हम क्या करते हैं? हम कहेंगे हमने आज सुबह एक नवकार्य कर ली, एक समय कर ली, हमारी पूरी दिन की साधना पूर्ण हो गई, बस हो गया मेरा काम। अरे हमने पिछली क्लास में जब अविरति से विरति की ओर बढ़ने की बात की थी, हमारी प्रारंभ साधना हो गई, आप नियम प्रत्याख्यान में आ गए, आप अविरति से वृत्ति में आ गए, आप चौथे से पांचवें गुणस्थान में प्रवेश कर गए। लेकिन अगर आपने इस व्यक्ति की तरह अगर इस दूरी को तय करने में 15 दिन लगा दिए, तब कल्पना करें आपकी मोक्ष की अभिलाषा, आपकी जो मोक्ष की इच्छा है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में आपको कितने जन्मों का सफर लगेगा। इस प्रकार का चिंतन करने का प्रयास करें। यही हमारा इसके अंदर परमात्मा को बताने का लक्ष्य है कि कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमारी हर समय आत्मा जागृत रहे तो सफर आसान हो सकता है। आत्मा का स्मरण, अब इसके लिए एक अच्छी कोटेशन पहले मैंने एक जगह सुनी थी, पढ़ी थी, आपके सामने रखता हूँ, आप इसको समझेंगे करके। मतलब, आत्मा का स्मरण जब जीव करता है
तो वो संसार का विस्मरण कर देता है। विस्मरण का अर्थ होता है संसार को भूलना। इसी प्रकार जो संसार का स्मरण करता है वो आत्मा का विस्मरण करता है, अर्थात जो संसार में ही रमा रहता है वो आत्मा को भूल जाता है, उसको आत्मा का भान रहता ही नहीं है। तो हमें यह समझना है हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक आपको दृष्टांत बताता हूँ छोटा सा, कि इस प्रकार को हम समझेंगे कि किस प्रकार से परमात्मा कार्य करता है और आत्मा का विस्मरण और संसार का विस्मरण का अर्थ क्या है। एक दिशार्थी एक दिशार्थी जो वैराग्य से परिपूर्ण है और मन में यह अभिलाषा है कि मुझे कर्मों को बहुत तेजी से क्षय करना है, ठीक है ना। इस अभिलाष को लेकर वैराग्य से ओत-पोत होकर वो दीक्षा वाले दिन तैयार होता है, गुरुओं के समक्ष आता है और बिल्कुल इतने ऊंचे भाव होते हैं कि उसका बस चले तो वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। इतने ऊंचे इसके विशुद्ध भाव चल रहे होते हैं, ठीक है ना। जिस समय दीक्षा का पाठ गुरुओं से प्राप्त करता है तो ये कहा जाता है कि वो जीव सातवां गुण स्थान प्राप्त करता है। सातवां का मतलब होता है अप्रमत्त, संयत गुण स्थान। संयत का अर्थात साधु, अप्रमत्त का मतलब प्रमाद है ही नहीं, सिंपल आत्मा का स्मरण है, संसार का है ही नहीं। और ये अंत मुहूर्त का जो काल होता है उसका उसका ये सबसे बड़ा अंत मुहूर्त का काल बताया गया। किस समय? सिर्फ जीवन में एक बार दीक्षा लेते समय, दीक्षा का पाठ पढ़ते समय इतने ऊंचे भाव उस साधक के हुआ करते हैं। अब प्रश्न यह है इसके बाद क्या? मैंने ये दृष्टांत आपको क्यों दिया? ये बताने का लक्ष्य है जैसे ही उसने दीक्षा का पाठ पढ़ा, मैं आपको सामान्य बात बता रहा हूं किसी विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं, ठीक है ना करके। जैसे ही दीक्षा का पाठ पढ़ा सभी भीड़ उसके अहोभाव करती है, गुणगान करती है, उनके चरण स्पर्श करने के दौड़ती हैं। तो इस प्रकार जब चारों तरफ से इस प्रकार का वातावरण वो देखता है तो उसको संसार का स्मरण प्रारंभ हो जाता है। यहां लाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मान सत्कार की बहुत लालसा जीवन में रहती है, तो वो आत्मा को भूल जाता है, सोचता है कोई बात नहीं, अब तो दीक्षा मैंने ग्रहण कर ली, पूरा जीवन पड़ा साधना करने के लिए, कोई बात नहीं। तो जिस प्रकार एक दीक्षार्थी इतने ऊंचे भाव होते हुए भी कब अभी अंत मुहूर्त मतलब कुछ मिनट पहले वो वापस संसार में स्मरण में आने लगता है। और यही और हम अपनी कल्पना क्या करें, हम तो हैं ही संसार के अंदर, हमारे इतने विशुद्ध भाव तो आ ही नहीं रहे, फिर भी हमें यही समझना है कि ऐसी स्थिति में हमारा स्थिति क्या बन रही है। तो यहीं पे हमारे चिंतन का विषय है कि हमें समझना है हमें अपने भावों को किस प्रकार रखें ताकि हम परमात्मा से बच सकें। अब ये होता है कि परमात्मा की परिभाषा क्या है, परमात्मा है क्या? ये तो मैंने एक आपको छोटा सा दृष्टांत देकर समझाया, लेकिन इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा परमात्मा को हम परिभाषित कैसे करें, ठीक है ना करके। मतलब परमात्मा को समझने के लिए है कि जो क्रिया हम आत्मा के लिए करते हैं और आत्मा का छोड़ बाकी संसार की क्रिया को छोड़ देते हैं वो अपरमाद है। और प्रमाद को हमें ये कहूं तो आत्मा का छोड़ संसार के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं प्रमाद है। नोट कर लो, आत्मा का छोड़ संसार के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं को परमात्मा के नाम से हम जानते हैं। इस बात को इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा है, इसको आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। आप इसके अर्थ कई बार लोग इसमें समझते हैं कि प्रमाद और आलस में क्या अंतर है, क्योंकि आलस वाला भी वो एक व्यक्ति वही कर रहा है और प्रमाद वाला भी कर रहा है। नहीं, आलस और प्रमाद में बहुत अंतर है। आलस्य जो है प्रमाद का एक छोटा सा अंग है, प्रमाद बड़ा है, आलस छोटा है। किस प्रकार से? प्रमाद के अंदर क्या होता है, आप संसार के हम गहर जीवन में हैं, साधु तो है नहीं, ठीक है ना। इस कारण से हमें संसार की सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वो हमारे पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, हमें सारी क्रिया करनी पड़ती हैं। हम घर में बैठे नहीं हैं, हम क्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन वो सभी क्रियाएं हमारी आत्मा दृष्टि से, आत्मा की विशुद्धि की दृष्टि से नहीं है। उदाहरण के लिए आप घर का कोई भी कार्य कर रहे हैं, घर की सार संभाल कर रहे हैं, बच्चों की सार संभाल कर रहे हैं, ये सारे कार्य परमात्मा के हैं, आत्मा के नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार आज हम लोग जॉब करें या व्यापार करें, वहां जो भी क्रिया कर रहे हैं ये भी परमात्मा की है, क्योंकि इसका आत्मा का पोषण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम सामाजिक कोई क्रिया करें, किसी शादी फंक्शन में कहीं जाए या किसी और क्रिया के अंदर हम लोग किसी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को किसी हॉस्पिटल में देखने जाए या उसको घर पे देखने जाए, इन सभी क्रियाएं के अंदर आत्मा का कोई भी उत्थान हमारे मन में नहीं है। हम एकमात्र शरीर की दृष्टि से जुड़े हुए रिश्तों को ही पोषण करने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी एक इस परमात्मा का कंसेप्ट है कि परमात्मा है क्या। तो इसी प्रकार इसको समझ सकते हैं कि परमात्मा है क्या, किस प्रकार से परमात्मा कार्य कर रहा है।
और इस कारण से इसको हमने कर्मों के आने का रास्ता बताया। अगर परमात्मा में आत्मा का पोषण होता तो इसको कर्मों के आने का रास्ता हम कदापि नहीं गए। अब प्रमाद भी 5 प्रकार का आगम की भाषा में बताया गया। कितने प्रकार का प्रमाद हो सकता है, ये सिंपल ये कि आप इसके भेद समझेंगे तो प्रमाद को समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। पहला है मध्य। मध्य बेसिकली मध्य और मध्य दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, दोनों का ही समावेश है, लेकिन यहाँ पर हम लोग विशिष्ट रूप से मध्य की बात करें। यहाँ मध्य का अर्थ है एडिक्शन, कोई भी बुरी आदत का होना। वो बेसिकली यहाँ मध्य के रूप से आप इसको समझ सकते हैं कि हम किस रूप से हम बात कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर आता है परमार्थ के अंदर विषय, 5 इंद्रियों का पोषण करने वाले विषय क्या होते हैं। विषय बेसिकली 5 इंद्रिय के पोषण के 23 विषय आगम में बताए गए। इसको हम आगे बात करेंगे करके, पहले आप नाम समझते हैं फिर उसके आगे एक एक की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला मैंने बताया मध्य, आपको मध्य अर्थात एडिक्शन, कोई भी बुरी आदत की अपेक्षा से। दूसरा विषय 5 इंद्रियों को पोषण करने वाले जितने भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो सारा बेसिकली हमारा विषय के अंदर आता है। विषय बेसिकली हमारे क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रिय के विषय हमें बताए गए, जो कुल मिलाकर 23 होते हैं। सबसे पहले चलो इसी की चर्चा कर लेता हूँ आपको 2 मिनट। सबसे पहले हम कहते हैं श्रोतेंद्रिय, सुनना। सुनने हम क्या सुनते हैं, हम सुनते हैं बेसिकली सबसे पहले जीव शब्द, अजीब शब्द और मिश्र शब्द। आप कहेंगे क्या होते हैं ये। जैसे प्रकार मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ, जीव आत्मा हूँ, जागृत हूँ, ठीक है ना, एक इंसान हूँ, मेरी आत्मा जीवित है। इस अपेक्षा से जो मेरे शब्द हैं उसको हम बोलते हैं जीव शब्द, जो जीवों के द्वारा बोला गया शब्द है। ठीक है, चाहे आप उसको समझ पाए या ना समझ पाए। अगर एक व्यक्ति चाइनीज बोल रहा है, आपको चाइनीज नहीं आती, ठीक है ना, आप समझ नहीं सकते, लेकिन आप उसके शब्द, उसकी आवाज समझ रहे हैं, अर्थ नहीं पता, आवाज समझ रहे होते हैं, तो इसको भी जीव शब्द होता है। दूसरा है अजीब शब्द, जो जीव नहीं है। आपने एक पत्थर, एक लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरा, गिरने पे आपको आवाज आई, ये आवाज किसकी है, ये आवाज अजीब की है, तो लकड़ी है, ठीक है ना। लकड़ी होने के कारण कोई पेपर है, कोई भी चीज है जिसमें आत्मा नहीं, अजीब नहीं है, उसको हमने अजीब बोला, उसकी आवाज को हमने क्या बोला, अजीब शब्द। तीसरा है मिश्र। मिश्र शब्द क्या होता है, मिश्र शब्द होता है जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर अपने बांसुरी बजाता है, उसके हाथ में बांसुरी है, बांसुरी बजाना जानता है, और बांसुरी के माध्यम से वो जो आवाज निकल रही है उसका मिश्र बोला। क्यों, बांसुरी अपने आप तो आवाज निकालेगी नहीं, बांसुरी की सहायता से इंसान जब उसको बजाता है तो आवाज निकलती है। इसको बेसिकली हमारे आगम की भाषा में मिश्र शब्द कहा। ये सिंपल सिंपल एक टेक्निकल शब्द है, आप समझ सकते हैं। अब इसके लिए हमारा है परमात्म में इसका क्या रोल है। परमात्म में रोल ये है, जब इन तीनों शब्दों को हम सुनते हैं और इन तीनों शब्दों को सुनने के बाद राग द्वेष करते हैं, यहां से परमात्म की श्रृंखला प्रारंभ होती है। जीवन में जितना कर्मबंध होता है उसका भगवान ने 2 ही रास्ते बताए, एक जीव और एक अजीब। इन 2 के माध्यम से ही कर्म हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो हमने जीव, अजीव और मिश्र, इन तीनों का श्रोतेंद्र की अपेक्षा मैंने बताया किस प्रकार की हम जब हम सुन रहे हैं, हमने क्या क्या सुना, तीनों के अपेक्षा से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब उसके बाद नंबर आता है हमारे आंखें, श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय में क्या होता है, इसको बेसिकली 5 प्रकार के रंग के माध्यम से बताया गया, लाल, पीला, काला, नीला, सफेद, ठीक है ना। आप जो भी वस्तु संसार में देखते हैं वो इन 5 रंगों से ही बनी होती है, इन रंगों के अलावा दूसरा रंग नहीं आता। जो रंग बनते हैं इन 5 के मिश्रण से बनते हैं। तो इन जो भी वस्तु आप देखते हैं, जो भी किसी भी रंग की वस्तु आप देखते हैं, उसको देखने के बाद आपके मन में उसके प्रति राग व द्वेष उत्पन्न होता है। ये है बेसिकली श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, सॉरी, चक्षु इंद्रिय का विषय। जो हम देखने के कारण से हम कोई भी चीज वस्तु देखते हैं, जो हम कर्मबंधन करते हैं, कर्म हमारे आत्मा में प्रवेश करते हैं, वो है हमारा आंखों का विषय, आंखों की दृष्टि से होने वाला विषय, ठीक है ना। उसके बाद नंबर हमारा आता है हमारी सूंघना। हम कोई भी वस्तु सूंघते हैं, उसमें क्या कौन से विषय होते हैं, एक सुरभिगंध, एक दुर्भिगंध, अर्थात आपको सुगंध आएगी या आपको दुर्गंध आएगी। इन दोनों के कारण से आपके मन में राग व द्वेष उत्पन्न होता है। अच्छी चीज को देखकर राग हो सकता है और बुरी चीज को या दुर्गंध को देखकर आपके मन के अंदर द्वेष पैदा होता है। ये दोनों ही कर्म के आने के रास्ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली हमारी हमारी दूसरी इंद्रिय, रस इंद्रिय। रस इंद्रिय 2 काम करती है, एक बोलना और एक चखना। तो यहाँ पर हम चखने की अपेक्षा बात करते हैं करके, मतलब चखने में
क्या होता है? खट्टा, मीठा और कशाला, कड़वा, तीखा। तो 5 प्रकार के हमने ये बताए गए। तो इसी प्रकार इन जितनी भी वस्तुएं हम लोग हमारे ग्रहण करने में आती हैं, खाने के अपेक्षा काम में आती हैं, उपभोग करने में आती हैं, तो इसके अंदर भी जो हमारा राग द्वेष उत्पन्न होता है, ये हमारा रस इंद्रिय का विषय होता है। ठीक है ना? करके हम लोग रस लोलुपी हैं। हमें अलग अलग टेस्ट पसंद है, अलग अलग चीजें पसंद है, चाहे हम घर पे बनाएं, चाहे बाहर की वस्तुएं हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। हम उसकी उसकी कारण से रस इंद्रियों का कंट्रोल ना होने के कारण के ही हम अपनी तप त्याग के अंदर भी वंचित रह जाते हैं, कर्म बंधन और बढ़ा लेते हैं। वस्तु के न होने पर भी उसकी अभिलाषा, इच्छा के कारण भी हमारा कर्म बंधन और बढ़ जाता है। तो ये हमारा रस इंद्रिय का विषय था। इसके बाद स्पर्श इंद्रिय का विषय। स्पर्श इंद्रिय के विषय में भी क्या होता है? आपको हल्का भारी, लोखा चिकना, ठंडा गर्म, खुरदरा कोमल, ये 8 प्रकार का बेसिकली स्पर्श इंद्रिय का विषय है। तो इसके अंदर भी हमें क्या होता है, हम जो चीज हमें पसंद आती है उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं और राग करते हैं, जो नहीं पसंद आती उसके प्रति द्वेष करते हैं। तो ये हमारी 5 इंद्रियों के जो 23 विषय होते हैं, इन विषयों के कारण से ही हमारा जो दूसरा परमार्थ का था, पहला था मध्य, दूसरा था विषय। विषय का हमने बताया आपको 5 इंद्रियों के 23 विषय को जो पोषण करने वाली वस्तुएं हैं, उनका उपभोग के कारण से जो भी हमारी राग द्वेष होता है, उसके कारण से हमारा प्रमाद अर्थात कर्मों के आने का रास्ता खुल जाता है। तीसरा कषाय, सबसे बड़ा कारणभूत कर्म बंधन का कषाय भी बताया गया है। कषाय के बहुत सारे प्रकार हैं। अगली क्लास के अंदर कषाय के अनुरूप चौथे हमारा इस विषय के अंदर कषाय का विवरण चलेगा। अभी यही समझ सकते हैं, संसार में जो भी हमारा संसार में जन्म मरण चल रहा है, संसार परिभ्रमण चल रहा है, कर्म बंधन चल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो क्रिया है वो है कषाय। क्रोध मान माया लोभ, चारों की चार चार चौकड़ी, 16। उसके बाद 9 9 कषाय, 25। तो इस प्रकार ये 25 प्रकार का कषाय के कारण से ही हमारा संसार परिभ्रमण आज जीवों का चल रहा है। इसके बाद चौथे नंबर पे परमात्मा में आता है विकथा। विकथा हम क्या करते हैं? हम कहीं बैठ जाएं, हम गप्पे मारने शुरू कर देते हैं, इधर की उधर की बातें करने शुरू कर देते हैं। तो ये सारा विकथा के अंदर कैटेगरी में आता है। विकथा भी 4 प्रकार की बताई गई इसके अंदर करके। इसमें स्त्री या पुरुष कथा हम कह सकते हैं। स्त्रियों के लिए पुरुष कथा, पुरुषों के लिए स्त्री कथा। दूसरे नंबर भक्त कथा, भोजन कथा, कि आज तुमने क्या बनाया है, आज हमने अच्छा बनाया है। हम जितने भी भोजन संबंधी बातें करते हैं, फोन पर करें या साक्षात आसपास में करें, ये सारी भी कथा हमारे कर्म बंधन कराने वाली है, प्रमाद है, आत्मा का विषय नहीं है, संसार का विषय है। इसके बाद राज कथा, इसके बाद देश कथा। आज हम जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में कोई भी चर्चा करें, वो सारा राजकथा है। उसके बाद हम देश के बारे में, किसी भी व्यवस्था के बारे में कोई चर्चा करें, वो देश कथा है। ये 4 प्रकार की भी कथा है, जो कि परमात्मा का बेसिकली हमारा चौथा नंबर आता है। पांचवा है निद्रा। निद्रा के अंदर जब आप निद्रा लेते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, आपको कुछ भान ही नहीं रहता। उसमें आपको आत्मा का भान नहीं रहता, सिर्फ शरीर का भान रहता कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कंबल चाहिए, मुझे नीचे मैट्रेस चाहिए, मुझे बेसिक खुरदरा नहीं चाहिए, जमीन में कंकड़ है। तो हम बेसिकली यहाँ पर निद्रा को पोषण करने के लिए ही, सुख सुविधा के लिए चाहते हैं। जबकि मैंने पीछे आपको एक बार विवरण बताया था, जितनी भी सुख सुविधाएं जितनी भी सुख सुविधाएं का हम उपभोग जीवन में करते हैं, ये हमारे पुण्य को घटाने वाली है और पाप की क्रिया अर्थात कर्म बंधन को बढ़ाने वाली है। तो आप अलग अलग दृष्टिकोण से समझ सकते हैं किस किस प्रकार से ये परमात्मा अपना कार्य कर रहा है। ठीक है ना? परमात्मा को कारण बताते हुए, कर्म बंधन का विषय बताते हुए, भगवान ने उत्तेदन सूत के अंदर गौतम स्वामी के माध्यम से बताया, गौतम, समय मात का भी प्रमाद मत करना, संयम गोयम माँ पमाए। ये शब्द हमने कितनी बार आगम की भाषा में गुरुओं से, गुनी साधुओं से काफी बार सुने, पढ़े। तो इसको बेसिकली समझें, इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर बात करी, भगवान ने क्या बोला? संयम, समय मात्र, समय कितना होता है आप कल्पना करें। समय की कल्पना करना तो बेसिकली छद्मस्त के कैटेगरी में नहीं आता, उसकी योग्यता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि समय को गिन सके। क्योंकि कहा जाता है कि हमारी पलक झपकने के अंदर ही असंख्या समय निकल जाता है। और समय की दूसरी इकाई क्या होती है? आवली का। आवली का भी बहुत छोटी इकाई होती है, ये भी असंख्या समय की होती है। इसको हम समझें, इसलिए मैंने आपको आवलिका के बताया। 1 सेकंड के अंदर
मात्र 1 सेकंड के अंदर 5825 आवलिका आ जाती हैं, और फिर 1 सेकंड में आप समय की गणना तो कर ही नहीं सकते। तो जब भगवान ने इतने सूक्ष्म समय को भी बर्बाद न करने का उपदेश गौतम स्वामी के माध्यम से हम सभी संसारियों को, संसार परिभ्रमण में करने वाली आत्माओं, जीवात्माओं को संदेश दिया कि हमें एक समय का भी प्रमाद नहीं करना है, तो इस माध्यम से आप समझें कि प्रमाद ना करने का उपदेश भगवान ने हमें क्यों दिया, इसकी भूमिका क्या, क्या मतलब भूमिका है क्या इसकी। हम जीवन में जितना भी समय प्रमाद में करते हैं वो सब कर्म बंधन का समय है, आत्मा का नहीं है। इस बात को हमेशा हमें को स्मरण में रखना है और प्रमाद ना करने का प्रयास करना है। अब हमने जब पिछली बार छोटे नियमों की बात की थी, हम अविरति से विरति में आ गए। आप कहेंगे हम विरति में आ तो गए, हम अब हमने प्रमाद का विषय क्यों प्रारंभ कर दिया। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, आप विरति में तो आ गए, बहुत अच्छी बात है, आपकी अनुमोदना है, आप एक समय कर रहे हैं, आप एक समय जितना 48 मिनट का संवर भी कर रहे होंगे, आप नवकारसी कर रहे होंगे, और कुछ छोटे छोटे और नियम आप जीवन में पालन कर रहे होंगे। लेकिन ये देखना है कि 24 घंटे के माध्यम से, अगर आप तुलना करें कि 24 घंटे के माध्यम से आपने जितना समय अपनी आत्मा के लिए निकाला, वो समय कितना, अगर ये लगे कि वो समय पर्याप्त है, तो आप ये समझें कि आपका संसार परिभ्रमण अभी बहुत बाकी है। क्योंकि आप जब प्रमाद करते हैं, आपने जितने समय अप्रमाद में रहे, समयक संवर में रहे, नवकारसी पोरसी के आप नियम में रहे, वहां पर भी आंशिक संवर होता है, पूर्ण संवर नहीं होता है। वहां सिर्फ अपने रसेंद्र की अपेक्षा से संवर किया है, बाकी संवर नहीं है आपका। आप खुले हैं, आपके सारी सारी क्रियाएं आपकी चालू हैं, चाहे वाहन की हो, चाहे सोने की, उठने की, सारी क्रियाएं आपकी उस समय खुली रहती हैं। संसार की सभी क्रिया लगती हैं, मात्र आपने एक रसेंद्र की अपेक्षा अपने आप को संयम में लाने का प्रयास किया। यहाँ पर अगर संयम की अपेक्षा मैं आपको बताऊं, संयम कितने प्रकार का, भगवान ने संयम 17 प्रकार का बता दिया। 17 प्रकार से आप संयम का पालन करें, जब जाके आपकी आत्मा इन कर्म बंधन से बचने का एक मार्ग पर अग्रसर होती है। आप कहेंगे 17 कहां से आ गए, हम तो एक ही संयम सुना है। आपने जो संयम सुना है, एक संयम एक ही है, लेकिन उसके उस संयम को समझाने के लिए और बारीकी से बताने के लिए 17 प्रकार बताए गए। संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। हम जानते हैं 5 प्रकार के स्थावरकाय जीव होते हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। आप सभी को जान चुके हैं अभी तक, पीछे क्लास के माध्यम से आप जानते भी होंगे। हमने 14 नियम की क्लास के अंदर भी इन चीजों का प्रयोग किया था। तो 5 प्रकार का स्थावरकाय संयम, 5 संयम तो ये होगा। इसके बाद हम जानते हैं विकलेंद्र 3 प्रकार के होते हैं। विकलेंद्र कौन? जो इंद्रियों से विकल होते हैं, अर्थात 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव। जितने छोटे छोटे जीव हमें, आपको जितने भी मक्खी, मकोड़े, चींटी दिखती हैं, ये सब 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव हैं, ठीक है ना। इनकी जितना, तो 5, 3, 8 प्रकार का संयम हो गया ना। 9वां नंबर पचेंद्र संयम। पचेंद्र के अंदर तिर्यंच भी आता है, मनुष्य भी आता है, देव भी आता है, नारकी भी आता है। तो इसमें सभी पचेंद्र जीवों का समावेश होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम तिर्यंच के रूप के अंदर और मनुष्य के रूप में पचेंद्र संयम को समझ सकते हैं। अगर एक इंसान, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारे तो पचेंद्रिय संयम नहीं रहा। एक एक इंसान, मनुष्य अगर पचेंद्रिय तिर्यंच को मारे, वो पचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा से उसका संयम नहीं रहा। तो इस प्रकार यहाँ पचेंद्रिय में दोनों का समावेश सम्मिलित है। उसके बाद अजीब का संयम। आप कहेंगे अजीब का संयम क्या हो, जीव तो है ही नहीं, फिर मैं संयम क्या पालन करूं उसके अंदर। अजीब के अंदर जीव नहीं होता, लेकिन भगवान ने उसका भी संयम रखने को कहा है। आप पूछेंगे कैसे। मुख्य रूप से तो बेसिकली ये सारी गणना, ये सारा प्रयास एक साधु की अपेक्षा में बताया जाता है। लेकिन हम, क्योंकि भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना करी और चारों को ही संसार को तिरने का मार्ग बताया, तो शावक, शाविका, साधु, साध्वी चारों ही साधक हैं। और जितनी भी साधु के लिए नियम आते हैं, वो सिर्फ साधु मात्र के नहीं, हम चारों साधक के लिए हैं। हम कितना पालन कर सकें वो बात अलग है। साधु पूर्ण संयम पालता है, हम देश आंशिक संयम पालते हैं, लेकिन हमें भी इसके रूप से समझने का और पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जितना जितना हम पालन करेंगे, जितनी जितनी हम यत्न करेंगे, उतना हम कर्म बंध से बच जाते हैं। और हमारा लक्ष्य ही क्या है? कर्म बंध से बचना। तो यहाँ पर आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है? अजीब का संयम की मैं बात बताऊं, तो जितनी भी हमारी अजीब वस्तुएं हैं, चाहे वो वस्त्र हैं, कपड़े हैं जो हम पहनने में लेते हैं, जूते चप्पल क्यों ना हो जाए, और घर बिखरी का जितने भी सामान है, फर्नीचर, जो भी चीज है,
उनको जब तक प्रयोग में लाना तब तक वो काम ही आ सकता हो। आज हम क्या करते हैं, हमने 2-4 बार ड्रेस को पहनी, हम बेकार कर देते हैं, हम कहते हैं अब ये मेरे काम के नहीं। नहीं, हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली इस चाहे वो ड्रेस आपकी अलमीरा में कबर्ड में पड़ी रहे, आप प्रयोग में लाएं या ना लाएं, आपने किसको दी या नहीं दी, लेकिन आपका परिग्रह रूपी पाप कर्म चालू है, आप इसको स्मरण में रखना। आपका परिग्रह चालू है, परिग्रह आपका खत्म नहीं हुआ। परिग्रह तभी खत्म हो सकता है जब आप उस वस्तु को किसी व्यक्ति को दे दें, वो सरा दें, उसे अपना ममत हटा दें, तब वो से आप हट सकते हैं। अन्यथा वो आपका परिग्रह चालू है, और परिग्रह कर्म बंधन का सबसे प्रमुख कारण है। मिथ्यात्व के बाद अगर मैं दूसरा कारण समझूं बताने की अपेक्षा, पालन करने की अपेक्षा, वो परिग्रह है। और परिग्रह की परिभाषा बहुत बड़ी है। परिग्रह सिर्फ द्रव्य परिग्रह नहीं होता। हम यहाँ पर परिग्रह, चलो शब्द में ही 2 बात आपको बता देता हूं। हम कई बार 9 प्रकार का द्रव्य परिग्रह जो हमारे बोलने चालने में आता है, पढ़ने में आता है, और हम बेसिकली इसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। 9 प्रकार का परिग्रह, छेद वास्तु हिरण्य सुवर्ण दुपय चौपय धन धान्य और कुपय, ठीक है ना, करके मतलब। तो ये परिग्रह सिर्फ 9 प्रकार का नहीं है, 23 प्रकार का परिग्रह भगवान ने बताया। आप कहेंगे 9 का 23 कैसे हो गया? 9 प्रकार का द्रव्य परिग्रह है और 14 प्रकार का भाव परिग्रह है। और भाव परिग्रह जो है द्रव्य परिग्रह से ज्यादा भारी होता है, अर्थात ज्यादा क्रमबंधन वाला होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से? 4 हमारे कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, और 9 प्रकार के हमारे 9 कषाय हैं, हास्य रति अरति भय शोक दुर्भिक्षा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ये 9 प्रकार का 9 कषाय बताया। कषाय नहीं, पर कषाय को उत्तेजना करके कषाय बढ़ाने वाला आता है, इसको भी कषाय, इसको भी परिग्रह में बताया गया। और सबसे अंतिम भाव परिग्रह में 14वां नंबर आता है मिथ्यात्व का। अभी तो हमने मिथ्यात्व की बात की थी, उसका मिथ्यात्व समझा, दर्शन की अपेक्षा समझा। आप यहाँ आज इसको आप परिग्रह की अपेक्षा समझें, ये भाव परिग्रह है मिथ्यात्व, ये बहुत छोटी वस्तु नहीं है। और इस मिथ्यात्व के कारण ही हमारा अनादिकाल से संसार भ्रमण चल रहा है, और आगे भी न जाने कब तक आपका रहेगा। जो अनादि अनंत आत्मा है, अभी तक सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं करा, उसका तो ये मिथ्यात्व चालू है। कब तक चालू रहेगा वो उस आत्मा पर डिपेंड करता है, वो भवी है या अभवी है, वो शुक्ल पक्षी है या नहीं है। मैंने आपको सम्यक दर्शन की क्लास में बताया था कि प्रथम बार संकेत कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको एक टर्म बताई थी, शुक्ल पक्षी होना। तो एक बार जो जीव शुक्ल पक्षी हो जाता है तो उसका संसार भ्रमण सीमित हो जाता है, वो अर्थ पुद्गल प्रावर्तन से अधिक संसार भ्रमण में करेगा नहीं, लेकिन उसके बाद वो मुक्ति अवश्य प्राप्त करेगा। और जब तक आप मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं कर सकते, तब तक आपका मिथ्यात्व मोहने का जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम काल प्रमाण की स्थिति का क्रमबंधन है वो चालू रहता है। लेकिन एक बार भी किसी जीव ने अगर सम्यक दर्शन का स्पर्श कर लिया, तो मैंने आपको बताया था, अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम काल प्रमाण से अधिक के क्रम वो जीव बांध ही नहीं सकता। चाहे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद वो पुनः दोबारा मिथ्या में क्यों ना आ जाए, तो मिथ्या दर्शन को प्राप्त क्यों ना कर ले, मिथ्यात्व में क्यों ना चला जाए, फिर भी वो अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम काल प्रमाण बहुत छोटी स्थिति के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको परिग्रह के रूप में द्रव्य भाव परिग्रह के रूप में बताया। हमारा विषय चल रहा था समझने के लिए कषाय का। कषाय के माध्यम से मैंने आपको ये कषाय के रूप में ये सारी बातें बताई। इसके बाद विकथा के बारे में बताई, निद्रा की मैंने आपको बताई। निद्रा के रूप में भी मैंने एक बार आपको चर्चा की थी। उसी संकेत के 8 भेद के अंदर जागृत का मैंने एक एक पॉइंट आपको लिखवाया था। जागृत में हमें क्या बोला था? निद्रा और प्रचला। निद्रा मतलब लेटे लेटे निद्रा आना, और प्रचला अर्थात बैठे बैठे या चलते चलते निद्रा आना। इसको मैंने बोला था, वहां पर आगमकारों ने इसको जागृत में गिना। मैंने इसको स्पष्ट भी किया था। इसका कारण क्या? इसके उपमा हम समझने के लिए अपने गुरुओं का उदाहरण समझते हैं, आगम का उदाहरण समझते हैं। आगम के अंदर एक प्रमाण है, अगर किसी साधु को रात को सोते हुए करवट पलटनी पड़े, वो पहले पूंजनी से पूंज कर ही करवट बदलता है। आप देखें कितनी गहराई का विषय है। ये गहराई का विषय बताने का आवश्यक यह है कि हम ये समझें कि किस किस प्रकार से हमारे कर्मबंधन हमारी आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं, और हम किस प्रकार से उसको एक एक करके आपने इससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। ये बचाने का मेरा इसके अंदर भाव था। तो निद्रा एक साधु लेता है, वो आत्मा से जागृत है। आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन उसकी आत्मा खुली है। वहां पर भी उसमें मैंने बोला था, आत्मा का जागृत होना वहां पर निद्रा और प्रचलन में गिना गया। तो यहाँ पर इन 5 पॉइंट के अंदर परमात्म में हमने जो बात बताई, परमात्म से हमें अपरमात्म की ओर बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है? हम एक एक करके जो परमात्म के भेद हैं
उसके अंदर कमी लाने का प्रयास करें, उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें, उसे छोड़ने का प्रयास करें। जितना जितना आप इसके अंदर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे आप परमार्थ से आपकी साधना अपरमार्थ की ओर बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपको 17 प्रकार के संयम की बात बता रहा था, तो यहाँ पे आप इसको फिलहाल वर्तमान में इतने समझें जो आपका विषय था, बाकी बाद में बात कर सकते हैं संयम 17 पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने कथा आपको चारों प्रकार की बताई के अंदर, इसमें आपका जो गौतम स्वामी का मैंने इसको आपको एक उदाहरण बताने का प्रयास किया, परमार्थ और आलस की बात करी, वो विषय बीच में रह गया। मैंने बोला कि आलस्य जो है परमार्थ का एक अंग है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे संभव है, इसमें ऐसा क्यों हमने कहा। सामान्य रूप से परमार्थ आलस को एक अर्थिक मतलब समान शब्दों में प्रयोग में कह दिया जाता है, लेकिन इसमें अंतर है। अंतर किस प्रकार से है, जब जीव आलस में होता है ना, वो आलस में होने के कारण कुछ करता ही नहीं। उदाहरण के लिए आज अगर छुट्टी का दिन है, संडे मंडे जिसकी भी जो दिन छुट्टी का होता है, वो अगर आज अपने घर में है, वो घर में रहने के बाद वो घर के अंदर पड़ा रहना पसंद करता है, घर से बाहर कदम रखने का प्रयास नहीं करता। ये आलस है। इसके विपरीत एक व्यक्ति घर में तो नहीं रह रहा, लेकिन घर से बाहर निकलकर फिल्म देखने जा सकता है, अपने दोस्तों के साथ मिलने जा सकता है, अपनी कोई पार्टी कर सकता है, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकता है। वो सब आलस तो नहीं है, क्योंकि वो घर पे नहीं बैठा, लेटा हुआ नहीं है, लेकिन वो प्रमाद ही है। तो यहां पर समझे प्रमाद आलस में क्या अंतर है। आलस्य में जीव कोई क्रिया नहीं कर रहा स्थूल रूप से, प्रमाद में क्रिया तो कर रहा है, वो संसार की क्रिया कर रहा है, वो आत्मा की क्रिया नहीं कर रहा। वो संसार में परिभ्रमण कराने वाली कर्म बंधन वाली क्रिया में लिप्त है, इसको हमने प्रमाद बोला। तो आप ये समझे आलस्य प्रमाद का एक रूप है, और जिस कारण हमने प्रमाद में पांचवा निद्रा बताया, तो आपको उस रूप से आलस्य को समझ सकते हैं। चाहे आप निद्रा में हैं, चाहे आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, चाहे कुछ कार्य नहीं करे, चाहे बैठे हुए हैं, वो सब आलस्य है, निद्रा समान ही है। तो यहाँ पर इसका भेद आप समझे कि मैंने आपको बताया कि आलस्य और प्रमाद में अंतर क्या। आप आशा करता हूं आपको समझ में आ गया प्रमाद आलस में भिन्नता क्या आ रही है। प्रमाद में क्रिया तो कर रहा है, लेकिन वो संसार की क्रिया है, आत्मा का पोषण नहीं है। अगर उसी क्रिया के अंदर वो कुछ देर, अगर वो सपोज करके एक और उदाहरण लेते हैं, आज मंदिर स्थानक के अंदर हमारी धर्म साधना के केंद्र है, ठीक है, वहां पर जितने भी व्यक्ति हैं धर्म साधना की दृष्टि से अहोभाव से जाते हैं, लेकिन वहां पर जो क्रियाएं चलती हैं, जो हम धर्म साधना करते हैं, उस साधना को एक रूप में लाने के लिए वहां पर जितने भी हमारे मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं, जितने भी सहायक हैं, कार्यकारिणी के सदस्य इत्यादि हैं, वो काफी समय व्यवस्थाओं के अंदर अपने समय को लगाते हैं, जो कि आवश्यक है उस क्षेत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। लेकिन जरूरी तो है वो व्यवस्थाएं, लेकिन वो व्यवस्थाओं के साथ साथ वो प्रमाद ही है। उसमें आत्मा का पोषण उस व्यक्ति का नहीं है। वो सहयोग कर कर पुण्य का अर्जन तो कर सकता है, लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं। नोट कर लेना बात। जितना भी हमने मंदिर स्थानक किसी भी धार्मिक क्षेत्र के अंदर अपना समय दिया, उस समय देने के कारण हमने जो भी हमने क्रिया करी, वो हमारी बेसिकली उसको आप ये समझे हमारा पुण्य तो प्राप्त करवा सकती है, कर्म की निर्जरा नहीं करा सकती। और पुण्य या पाप मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पुण्य पाप दोनों ही संसार में भटकाने वाले हैं। पुण्य से आपको सुख की प्राप्ति हो रही है और पाप से दुख की, इतना ही फर्क है। लेकिन संसार आपका परिभ्रमण पुण्य पाप करते हुए रुकेगा नहीं। इसका एकमात्र रास्ता है निर्जरा। जब तक आप आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से आप आत्मा का सेवन के अनुरूप क्रिया नहीं करेंगे, तब तक आपका परमार्थ रुकेगा नहीं। एक और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, कई बार हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक क्रिया करते समय हमारा उसमें मन नहीं लगता, ध्यान रखना वो भी प्रमाद ही है। नोट कर लेना इस बात को। जो समय हमें धार्मिक साधना में बिताया, लेकिन उपयोग नहीं रहा, उपयोग ना रहने के कारण वो प्रमाद ही है। मैंने आपको जो आज टॉपिक दिया था, दूसरे टॉपिक में बात की थी जागरूकता की, सावधानी की, आत्म जागृति की। ये क्या है ये तीनों ही शब्द सावधानी के हैं, यत्न के हैं, उपयोग के हैं। अगर हमने साधना करते समय अपनी कोई भी साधना करें, चाहे आप समय की साधना करें, संवर की साधना करें, चाहे हमने उपवास क्यों ना करा, कोई भी साधना करी, इन सब साधना के अंदर अगर हमारी आत्मा की जागृति नहीं है, आत्मा के दृष्टिकोण नहीं है, उस समय की जाने वाली वो क्रियाएं परमात्मा का ही अंश होंगी।
हो सकता है आप 48 मिनट या 1 घंटे में 10 मिनट आपका उपयोग लगे, तो ये समझना 10 मिनट सार्थक हुए, बाकी शेष काल आपका सार्थक नहीं हुआ। पुण्य का अर्जन हो सकता करा दे, क्योंकि आपके अंदर मन वचन काया की जो प्रवृत्तियां हम 3 प्रकार के योग से करते हैं, इसमें हो सकता है कि आपने काया से तो कुछ नहीं करा, वचन से भी हो सकता है आपने कुछ समय करा, कुछ ना करा हो, ठीक है ना? लेकिन मन तो आपका खुला है ना। मन ही सबसे ज्यादा जीव का कर्म बंधन कराने वाला है। अभी मैंने आपको मोहने कर्म की दृष्टि से बताया था, मिथ्यात्व की दृष्टि से बोला। मिथ्यात्व जब जीव होता है, अनादिकाल का मिथ्यात्वी जीव, मन के कारण से जो ये कर्म की उसकी स्थितियां आगम में बताई गई हैं, उदाहरण के लिए मोहने कर्म की जो मिथ्यात्व मोहने कर्म की स्थिति होती है, ये मन से बांधने की स्थिति है, वचन और काया से नहीं। ध्यान रखना, जीव सबसे ज्यादा कर्म मन से बांधता है, उससे कम वचन से, उससे कम काय से। पहले जो मन में भाव होते हैं वो वचन में आते हैं, वचन के बाद जीव एक कदम अग्रसर होकर बढ़ाकर क्रिया करने के ऊपर आगे चलता है। तो यहां मेरा अर्थ बताने का ये था, अगर आप जिस समय साधना करते हैं उस समय साधना के अंदर ध्यान रखने की, जागरूक रहने की, सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। अगर उस समय अगर आप जागरूक नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, तो ध्यान रखना आपकी साधना पूर्ण नहीं है। आपको पुण्य का लाभ करा सकती है, निर्जरा कराने में सार्थक नहीं होगी। यहाँ मेरा निर्जरा का अर्थ मिथ्यात्व की नहीं, समय दृष्टि की निर्जरा की अपेक्षा से, सकाम निर्जरा की अपेक्षा से, अकाम निर्जरा की नहीं। इसको ध्यान रखना। जब भी हम आगम की भाषा में सामान्य रूप से धर्म साधना करते हुए निर्जरा की बात करते हैं, वहां पर निर्जरा एकांत रूप से सकाम निर्जरा की बात होती है, अकाम की नहीं। अकाम निर्जरा तो निगोद में बैठा जीव भी कर रहा है, और हम तो पचेंद्रिय मनुष्य हैं। धर्म भी उपलब्ध है, जागृति भी उपलब्ध है, सारी हमारी 10 को 10 हमें उपलब्ध है, 10 दुर्लभ बोल हमें उपलब्ध है। तो ये समझना है कि हमें सकाम निर्जरा की अपेक्षा से वो साधना, जो साधना हमें जितना हमारा निर्जरा कराने में सक्षम थी, हमने उसका उपयोग नहीं करा। तो इस प्रकार इन बात को समझें कि परमार्थ, एक तो ये समझें जो हमारा विषय परमार्थ का, कि हमारा जब हमने साधना करी ही नहीं, आत्मा का लक्ष्य रखा ही नहीं, आत्मा की जागृति रखी ही नहीं, तब तो परमार्थ में कर्म बंधन चालू है ही। कर्म आने का तीसरा, मिथ्यात्व अविरति के बाद तीसरा जो रास्ता बताया परमात्मा का, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पर वो तो परमात्मा हमारा कर्म रूपी आने का रास्ता खुला है ही, इसके साथ साथ धर्म क्रिया करते समय जब हमारा विवेक उस साधना में नहीं रहता, वो विवेक आत्मा की जागृति में नहीं रहता, आत्मा की सावधानी में नहीं रहता, तो वो सारा परमाद ही है, अपरमाद नहीं है। हमें परमाद को छोड़ अपरमाद का बांध बनाना है, अपने प्रमाद को रोककर अप्रमाद की अवस्था में जाना है। अप्रमाद की अवस्था ही हमें कर्मबंधन से छुड़ाने वाला है, हमें जन्म मरण से छुड़ाने वाला है, और हमें मुक्ति के राह को फास्ट बनाने वाला है। तीव्र गति से हम संसार भ्रमण को पार करते हुए अपनी मंजिल को, मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करें। सिर्फ लक्ष्य का होना आवश्यक नहीं है। लक्ष्य प्रारंभ की अवस्था है, लेकिन लक्ष्य के बाद लक्ष्य को साधने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना भी उतना ही आवश्यक है जितना लक्ष्य को निर्धारण करना। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए एक एक चीजों को हम देख के ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर जगह सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने पहले भी कई बार इस बात को चर्चा की थी। एक शब्द मैंने प्रयोग में लाया था 14 नियम से पहले, जब हम चर्चा कर रहे थे, आसपास परिस्वा परिस्वासो आसवा। ये शब्द की हमने बात की थी कि साधक चाहे आश्रव यानी कर्मबंधन के स्थान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरे आश्रव की हम चर्चा कर रहे हैं, साधक चाहे तो आश्रव के स्थान को संवर का स्थान बना ले, संवर अर्थात निर्जर की दृष्टि से स्थान बना ले, और चाहे तो संवर के स्थान को, संवर यानी धर्म क्रिया करते समय जो हमारी धर्म साधना का विषय था, धर्म साधना का समय था, उस साधना के विषय के अंदर भी हम परमार्थ के कारण वहां भी हम आश्रम का स्थान बना लें। इस बात को ध्यान रखना, ये पॉइंट यहाँ पर वैलिड है, और यहाँ पर हम इसकी साधना करें तो हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझना, आश्रम के स्थान को हमें संवर में पलटना है, संवर के स्थान को आश्रम में नहीं। तो बेसिकली यहां पर हमने जो बात करी, परमार्थ से अपरमार्थ में जाना है, तो यहां पर ऐसे केस के अंदर ये, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं कहूंगा आपको परमार्थ छोड़ना है, आप 24 घंटे आप समय में बैठ जाएं, 24 घंटे आप मौन साधना में बैठ जाएं, 24 घंटे आप ध्यान साधना में बैठ जाएं। नहीं, ये साधना किसी के लिए भी संभव नहीं है। चाहे हम गृहस्थ के रूप में चावक चाविका हो, और चाहे हम साधु साध्वी के रूप में संयमी हो,
दोनों के लिए संभव नहीं। सिंपल भगवान ने जागरूकता की बात करी है। हमारे दशकाली सूत्र के अंदर भी गौतम स्वामी को भगवान ने, महावीर ने इस बात की प्रेरणा दी, उपदेश दिया कि आप सारी क्रिया करते हुए, चाहे हम, जब गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहते हैं हर क्रिया में कर्म बंधन है, चलने में कर्म बंधन है, बैठने खड़े होने में कर्म बंधन है, भोजन करने में, बोलने में कर्म बंधन है, तो जीव क्या करे? भगवान ने ये नहीं कहा था मौन साधना करे। भगवान ने ये नहीं कहा था कि बेसिकली वो एकांत में ध्यान साधना करे। नहीं, भगवान ने ये कहा था आप सभी क्रिया करो, आप चलो भी, बैठो भी, खड़े भी हो, निद्रा भी लो, भोजन भी करो, भाषा भी बोलो, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, यत्ना पूर्वक करनी है। यत्ना का अर्थ ध्यान पूर्वक करनी है, उपयोग पूर्वक करनी है, आत्मा की स्मृति, आत्मा की जागृति रखते हुए करनी है। अगर कोई आत्मा जागृत है, वो सभी क्रिया करते हुए कर्मों के बंधन से बचने में समर्थ है। लेकिन अगर वो उपयोग नहीं रख रहा, तो उस वाले केस के अंदर वो संयमी होकर भी असंयमी जैसा ही है। कई उदाहरण हमारे आगम में आते हैं, उसके अंदर एक उदाहरण छोटा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक आचार्य थे, उनके 500 शिष्य थे। तो एक वहां पर शावक को एक बेसिकली रात को एक स्वप्न आया। उसने देखा बेसिकली एक उस सपन के अनुरूप क्या था कि एक जो है, जो आचार्य है वो सिंह रूप होना चाहिए, ठीक है ना करके, और बाकी जो साधक है वो उसके हल्के होने चाहिए शिष्य के रूप में। लेकिन वहां पर उसने उल्टा देखा। तो ये देखने के लिए मैंने स्वप्न का अर्थ क्या हुआ, तो उसने देखा कि हमारे क्षेत्र के अंदर आचार्य पधारे हैं, उनके 500 शिष्य भी उपलब्ध हैं। देखते हैं कि बेसिकली कहीं ये स्वप्न इनसे जुड़ा हुआ तो नहीं है। उसने क्या करा, रात्रि के अंदर जहां पर साधुओं के गमना गमने का क्षेत्र होता है, पलटने की अपेक्षा से वहां पर कोयले बिछा दी। वहां पर छोटे छोटे कोयले के कण बिछा दिए रात के समय। और बेसिकली वहां पर देखने के लिए बाद में बैठ गए, देखते हैं रात को क्या होता है। तो वहां पर देखा, 5 शिष्य आए। उसने देखा कि ये काले काले तो अंधेरे में दिखेंगे नहीं, क्योंकि रोशनी तो होती नहीं, लाइट का प्रयोग नहीं होता। तो इन लगा कि शायद ये कोई जीव जंतु है, विकलेंद्र जीव हैं, तो हमें चलना नहीं है। वो वापिस लौट गए। वहां पे आचार्य आए तो उन्होंने कदम रखकर आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर ये प्रेरणा मिली, वो कोयले थे, कोयले होने के बाद अजीब था, अजीब होने के बावजूद हमने उसको जीव समझा। जीव समझने की अपेक्षा से हमने यत्न करी, उन पर कदम नहीं रखा। तो ये उपयोग रखा, वो जीव नहीं था, लेकिन हमने जीव की आशंका से कदम नहीं रखा। तो हमने उपयोग रखकर, यत्न कर कर बेसिकली अपने कर्म की निर्जरा करी। दूसरी ओर वहां पर जीव ना होने के कारण, अजीब होने के कारण, लेकिन गुरु ने, आचार्य ने इस बात का भान नहीं रखा कि ये जीव भी हो सकते हैं, और वहां कदम रखा। तो वहां पर क्या हुआ, अजीब होने, क्योंकि उसके भावों में यत्न के भाव नहीं रहे, उसके भाव में उपयोग नहीं रहा कि जीव भी हो सकता है, जीव की हिंसा हो सकती है, ये भाव नहीं सोचा। और ना सोचने के कारण से अजीब होने के बावजूद भी वहां पे कर्म बंधन करा। तो ये समझना जरूरी है कि हम इसी प्रकार जो भगवान ने गौतम स्वामी के माध्यम से हमें संदेश दिया, अगर बेसिकली हमने आगे देखकर नहीं चले, यत्न नहीं करी, और आगे जीव नहीं था, और हमने ये देखते हुए कि जीव नहीं है, आगे गमना गमनम करी। और दूसरी बात यह है कि हमने आगे चले और जीवों की आशंका देखते हुए हमने ओगे से पूंजी से उसको पढ़ते हुए चले, वहां जीव नहीं है, कोई और मिट्टी का कण हो सकता है, लेकिन हमने जीवों की आशंका को यत्न करने की अपेक्षा बचाने का भाव रखा, और अपने ओगे और पूजनी से उसके बचाने का भाव रखा। तो ऐसा करने पर हमारी कर्मों की निद्रा हुई। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, ध्यान करते हुए, ध्यान रखते हुए, अगर हमारे हमारे पैरों से कोई जीव की हिंसा हो जाए, भगवान ने बताया कि वो जीव हिंसा अगर आपके बचाने के पूरे भाव थे, आपने पूरी यत्न करी, पूरे अपने हर तरीके से सावधानी रखने का प्रयास किया, जीव हिंसा होने के बाद भी आपको हिंसा का दोष नहीं लगता, नोट कर लेना। अगर आपने पूर्ण रूप से उपयोग रखा, पूर्ण रूप से यत्न करी, आपका भावना एक भी जीव की हिंसा करने के नहीं है, और जीव की हिंसा हो भी गई पूरी ध्यान रखते हुए, तो भी उसको हिंसा का दोष भगवान ने नहीं बताया। इसके विपरीत, अगर वहां कोई जीव नहीं है, लेकिन आपने विवेक नहीं रखा, आपने यत्न नहीं रखी, आपने ध्यान नहीं रखा, इसके बावजूद भगवान ने आपको हिंसा का दोष बताया। क्यों बताया? क्योंकि आपने उपयोग नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं रखा, आपने जागृति नहीं रखी। आपके ध्यान उपयोग ना रखने के कारण भगवान ने वहां कर्म बंधन बता दिया। तो यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि परमार्थ अपरमार्थ का विषय जो चल रहा है, तो हमें हर स्थिति के अंदर, मैंने एक पीछे भी चर्चा की थी,
14 नियम की अपेक्षा से क्लास के अंदर पहले भी जब हमने 14 नियम की इंपॉर्टेंस बताने की बात सेशन रखा था, आप किचन में काम कर रहे हैं, करना पड़ता है, गृह जीवन में रहते, गृहिणी होने के नाते आपको आपको अपनी भोजन की व्यवस्था बताने के लिए रसोई का पूरा आपको सार संभाल करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप जितना जितना रखें, जितना उपयोग रखें, एक-एक चीज़ की जितना करें, एक-एक जीव जितने भी वनस्पति का आप सँवारते हैं बनाने के लिए, मैं यहाँ पर जिमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक वनस्पति की भी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके वहाँ करुणा के भाव हैं, तो मन में अहोभाव आएँगे कि मुझे बेसिकली ये काम करना पड़ रहा है। अहोभाव मीन्स कि आपके मन भावों की विशुद्धि है, आपके भर में आलोचना के भाव हैं। यहाँ अहोभाव का मतलब ये नहीं कि मैं सब्ज़ी संवार रही हूँ। अहोभाव का अर्थ है कि मैं विशुद्धि कर रही हूँ कि मुझे ये क्रिया करनी पड़ रही है। ये संसार की में रहते हुए मुझे क्रिया करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर अपना मनोरथ चिंतन करें कि वो दिन कब धन्य होगा, मैं इस संसार से मुक्त होकर अपना संयम धारण करूँ। तो अगर इस प्रकार के आपके भाव हैं और आप एक-एक चीज़ को बहुत जटिलता से करें, तो वो करने के बाद यहाँ पर आस-पास और परिसर, आश्रव के स्थान को आप संवर का स्थान बना सकती हैं और आश्रव के स्थान को संवर बनाने के अंदर आप ये समझें आप उस हिंसा से बचने का आपने बहुत अधिक प्रयास करने पर आपका करम बंधन होगा नहीं, और होगा तो बहुत अल्प होगा और आपके मिच्छामी दुक्कड़म करने से, आपके दिवस से प्रतिज्ञा करने से आशा करता हूँ कि वो शायद लगभग समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार हम ये समझें कि हम दैनिक क्रिया में, सभी क्रियाओं में करते समय जितनी यत्ना रखेंगे, उस यत्ना रखने से, उपयोग रखने से, तो एक-एक क्रिया के अंदर परमार्थ की अवस्था अपरमार्थ में बदल जाएगी। अपरमार्थ का अर्थ निठल्ला बैठना नहीं है। क्रिया करें, भगवान ने सिर्फ़ यत्न रखने के लिए की है। मैंने अभी आपको 6 आपकी अवस्था बताई कि चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप खड़े हो रहे हैं, चाहे आप बैठ रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं भाषा के पुद्गल की अपेक्षा, और चाहे भोजन कर रहे हैं। ये 6 प्रकार की अवस्था भगवान ने बताई अपने दशकालिक सूत्र की अपेक्षा से। इन 6 अवस्थाओं के अंदर अगर आपने इतना पूर्वक वो क्रिया करी, जितना करने के कारण, जागृत रहने के कारण आपका कर्म बंधन नहीं होगा, और कर्म बंधन न होने का अर्थ ही अपरमार्थ। जो हमारा विषय चला परमार्थ से अपरमार्थ की ओर, इसका अर्थ यही है कि परमार्थ में जो कर्म बंधन की क्रिया हम कर रहे हैं, हमें अपने आत्मा का, अपने कर्म बंधन का, इन दोनों का उपयोग रखते हुए इस प्रकार से क्रिया करें कि हम हिंसा से बच सकें, परमार्थ से अपरमार्थ की ओर हम गमन करें। हर चीज में ध्यान करें कि मेरे इस क्रिया करने से कर्म बंधन होगा, और ये कर्म बंधन हुआ तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, तो मेरी आत्मा ही भारी होगी। जब ये चिंतन, ये स्मरण जीव का होगा, तो वो या तो वो क्रिया करेगा नहीं, और अगर क्रिया करेगा भी तो सही, तो उस वाले के अंदर इतने उसकी अपने अनुकंपा भाव की होगी, तो कम से कम क्रिया लगाने का वो भाव रखेगा। वो कम से कम अपनी कोशिश करेगा मैं ये क्रिया करूँ। चाहे वो भोजन करने की है, भोजन बनाने की है, किसको परोसने की है, और हम भोजन बनाने पर ये अपेक्षा करें, भोजन कैसा बना है? मैं लो जितने भी हमारे घर के सदस्य हों या कोई मेहमान अगर आए हुए हैं, उनसे हम अपेक्षा करते हैं, बताओ ये चीज़ कैसी बनी? अरे हम ये चिंतन करें, हम कर क्या रहे हैं? पहले तो हमने उस भोजन को बनाने में हिंसा करी, और आज हम उस भोजन को तारीफ सुनने के लिए बेसिकली हम सुनने के तैयार हैं। इससे ज़्यादा हिंसा आप कितने क्या कर सकते हैं? आप संवर के स्थान को भी आश्रम में बदलना चाह रहे हैं। आप सिंपल आप करें कि आप भोजन करें, आप भोजन का समय है, ये आवश्यक क्रिया है, ये कहें तो ठीक, या मौन रहें, आपको इसके अंदर सोचना नहीं है। 25 क्रियाओं के अंदर समांतुपाती की क्रिया मैंने पहले ही बोला था। हम कोई भी हिंसा का क्रिया करें, चाहे मकान बनाएँ या कोई भी, हम 6 काय की हिंसा करके कोई क्रिया करें, उसके बाद अगर हमने ये कल्पना करी, ये अपेक्षा रखी कि सामने वाला हमारी तारीफ करे, महाकर्म बंधन का स्थान है, इसको नोट कर लेना, ध्यान रखना। कोई हिंसा क्रिया 6 काय की हिंसा का जहाँ समावेश हो, और वो हिंसा की क्रिया का समावेश होने के बाद वहाँ पर हमारी अपेक्षा हो कि कोई हमारी तारीफ करे, नहीं करनी। साधु के 22 परिचय के अंदर भी एक मान सत्कार परिचय होता है, तो सत्कार परिचय भी मैंने काफ़ी बार सुना, काफ़ी गुरुओं की अपेक्षा सुना। अगर प्रवचन के बाद उनके बारे में 4 बोल, 4 सत्कार के बोल कोई कहना चाहे, तो वो हाथ रोक कर मना कर देते हैं, नहीं, ये नहीं करना। क्योंकि बेसिक सत्कार परिसर इतना खतरनाक होता है, क्रमबंधन कराता है और महाक्रमबंधन कराने में सहायक होता है। तो ये बात सिर्फ साधु तक सीमित नहीं है, ये हम सभी संसारियों के लिए भी उपलब्ध है, क्योंकि हम भी साधक हैं। हम अपने आप को शावक शाविका बोलते हैं, और शाविका शाविका बोलने के कारण हम अपने को ये स्मरण करें कि हम जो कर रहे हैं वो किस अपेक्षा से कर रहे हैं। हम भी अपने आप को एक छोटा सेमी, हमारा नाम क्या है? हम देश विरत हैं। 5वां गुणस्थान जो है देश विरत है, हम आंशिक संयम पालते हैं, तो साधु का छोटा प्रारूप है।
भगवान ने 4 तीर्थ में हमें सम्मिलित किया है। हम एक छोटे साधु के तो अपने आप को समझ सकते हैं, साधु शब्द नहीं, लेकिन बेसिकली हम साधु की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार एक कोटेशन आपको दी थी, जिस सम्यक दृष्टि का लक्ष्य शावक बनने का नहीं, उसका सम्यक दृष्टिपना नहीं टिकता, क्योंकि शायद समकृति तो है नहीं। मैंने शायद सम्यक समकृति की अपेक्षा यह कथन किया। और जिस सम्यक दृष्टि जीव श्रावक होने जो बन जाता है, उसका लक्ष्य का साधु बनने का नहीं, उसका श्रावक बना भी नहीं टिकता है। नोट कर लेना ये बात। हम साधु बने या नहीं बने, अलग दृष्टिकोण है। आगे ये मौका मिले ना मिले, ये अलग अलग दृष्टिकोण है। लेकिन हम इसकी अपना एक लक्ष्य भी ना रखें, तो ये तो क्रम बंधन है। तो ये बात समझ लेना कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, शावक शाविका ने अगर साधु साध्वी बनने का जीवन में लक्ष्य नहीं रखा, फिर बता रहा हूं, वो बने ना बने अलग दृष्टिकोण है। हम मैंने लक्ष्य की बात कर रहे हैं। सारे लक्ष्य हमारा पूर्ण हो ये आवश्यक नहीं होता, लेकिन लक्ष्य रखना आवश्यक है। लक्ष्य होगा तो आप एक कदम आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। आप सोचेंगे मैंने ये कोटेशन क्यों बोली। कारण है कि अगर मैं आपसे बोलूं, आप किसी स्थान पर अपने घर पर आप खड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं, अर्थात आपके पैर गतिमान नहीं है, और अब मैं बोलूं आप आगे जाओ, क्या आप खड़े खड़े आगे जा सकते हैं? नहीं। आप खड़े खड़े आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको दोनों पैरों में से एक कदम आगे रखना आवश्यक है। इस एक कदम आगे बढ़ने को ही सम्यक दृष्टि का लक्ष्य मैंने शावक का बोला, और सम्यक और शावक का लक्ष्य मैंने साधु का बोला। उसका लक्ष्य इस प्रकार से है, हम एक कदम आगे बढ़ाए। जो आज हम 12 व्रत ग्रहण करते हैं और प्रति वर्ष उसकी सीमा को घटाने का प्रयास करते रहे, 14 नियम में सतर्कता बरतें, अपनी जितनी भी नियम की सीमाएं हैं उसको एक एक करके और घटाने का प्रयास करें, नियमों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये क्या है? ये सिर्फ शावक से साधु की ओर बढ़ने का प्रयास है। चाहे आपने समर की साधना करी, चाहे आपने अपना सचित की आपने त्याग की बात करी, चाहे आपने कच्चे पानी के त्याग की बात करी, ये सारी क्रियाएं, जितने भी साधु की क्रियाएं हैं, उनके नियम हैं 5 महाव्रत की अपेक्षा। जितने भी उनके त्याग चलते हैं, अगर उन त्यागों में से अगर हम एक एक कोई भी त्याग पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्नान का हो, चाहे वो सचित का हो, चाहे कच्चे पानी का हो, चाहे ब्रह्मचर्य का हो, आप समझ लेना कि आप चाहे स्पष्ट रूप से आपने बोला या नहीं बोला, लेकिन आपकी साधना साधु की ओर बढ़ने की ओर है। आप साधुपना प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, ये केवल गम्य विषय है। लेकिन एक बार मेरी चर्चा गुरुदेव से हुई, काफी पुरानी बात है, वहां उन्होंने मेरे से बोला कोई बात नहीं, अपनी क्रिया चालू रखो, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में संयम जरूर मिलेगा। तो ये बात भी इस बात को पुष्ट करती है, अगर हमारा लक्ष्य साधुपने का शावकपने में होने के बाद नहीं है, तो हमारा शावकपना टिकेगा नहीं। क्यों? मैंने जिस प्रकार से आपको साधु की ओर बढ़ने की बातें बताई, ब्रह्मचर्य, कच्चे पानी का त्याग, ठीक है, आप अब मैंने आपको स्नान की बात बताई, सचित की बात करी। इसके विपरीत अगर आपका लक्ष्य नहीं है, तो आप कल्पना करना, चिंतन करना, आप ये त्याग कर ही नहीं पाएंगे। आप इन त्याग पर बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर बढ़ भी रहे होंगे तो हो सकता है द्रव्य के परिरूप हों, आप आत्म साक्षी से नहीं बढ़ रहे होंगे। आपको उसमें उपयोग नहीं होगा, आपकी भावना स्थिर नहीं होगी। इस बात का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ना कोई श्रावक कर सकता, ना कोई साधु संत कर सकता। केवली गम्य विषय है, केवली वर्तमान में है नहीं, लेकिन इसलिए हम केवली गम्य करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस बात का चिंतन करना, हम हर चीज के लिए सक्षम हैं। हम आत्मी आत्मा को तोलने में सक्षम हैं। तोले ना तोले ये अलग विषय है, लेकिन हम देखें तो हम देख सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं, हमारा लक्ष्य कुछ है या नहीं, हम आगे कहाँ जाएंगे। तो अगर हम शांति से आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे प्रतिक्रमण के माध्यम से, चाहे किसी अन्य समय के अंदर चिंतन करें, तो आप देखेंगे कि हम स्वयं अवलोकन करने में सामर्थ्य हैं। एक एक क्रियाओं के अंदर मैं बार बार बोलता हूं, द्रव्य क्रियाएं सार्थक नहीं है। द्रव्य क्रिया करने से आपको पुण्य का लाभ तुम अवश्य मिलेगा, क्रिया कोई बेकार नहीं जाती। लेकिन क्रिया करने का लक्ष्य हमारा क्या होता है कि उस क्रिया करने से, उपयोग रखने से, सम्यक दर्शन होने के कारण वो मेरी सकाम निर्जरा बनाने वाली बने। निर्जरा क्यों करनी है हमें? सकाम निर्जर की बात क्यों करी? पहले भी मैंने बोला, सकाम निर्जरा का लक्ष्य साधक का एक ही है, जन्म मरण कम करना। पुण्य की प्राप्ति नहीं है। पुण्य तो इसका बाय प्रोडक्ट है, पुण्य अपना आप मिलता है। जिस प्रकार साधु संत बोलते हैं ना, आपने आम का पेड़ लगाया, आपकी आम खाने की अभिलाषा है, लेकिन आम के साथ साथ जो लकड़ी, पत्ते, घास फूस होता है ना, ये पुण्य है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, ये पुण्य आपको जो प्राप्त होता है, ये आपका मुक्ति में सहायक नहीं, में बाधक नहीं होता।
मुक्ति में बाधक नहीं होता। आप ये ना समझें कि जो हम कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, सकाम निर्जरा कर रहे हैं, हम संयम साधना कर रहे हैं, चाहे साधु हो चाहे शावक हो, तो उसकी जो पुण्य बंदेगा हमें भोगना पड़ेगा। वो पुण्य से आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो आपका मुक्ति में बाधक नहीं होंगी। लेकिन जो आप अपनी साधना जब द्रव्य से कर रहे हैं और उस द्रव्य में आपकी सकाम निर्जरा नहीं है और एकांत पुण्य है, तो ध्यान रखना उस पुण्य को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां उस पुण्य को भोगना अनिवार्य है। लेकिन जहां पर कर्म निर्जरा के साथ पुण्य बनता है, वहां पे उस भोगने को नियम उसको भोजना अनिवार्य नहीं, भजना है, अपने आप वो चला जाता है। मैंने पीछे भी उदाहरण देकर समझाया था, कपड़े धोने का, साबुन का, पानी का। आप कपड़े जब धोते हैं किस लिए धोते हैं? साबुन निकालने के लिए नहीं। आप कपड़े धोते क्यों हैं? आप धोते कपड़े जब धोते हैं जब आपको दिखते हैं कपड़े गंदे हो गए, तो लक्ष्य आपका क्या है? आप कपड़े का मैल निकालना आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं? आप साबुन और पानी का उपयोग करते हैं। साबुन और साबुन के लेप के अंदर जब उस कपड़े को डुबोते हैं, जो क्रिया सारी क्रियाएं आप करते हैं, वो करने से आपका लक्ष्य क्या रहता है कि देखें मैं कपड़ा साफ हो गया नहीं हो गया। आप रगड़ के और देखते हैं कपड़े मेरा साफ हुआ नहीं हुआ। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि साबुन इसमें निकला या नहीं निकला, पानी निकला नहीं निकला। ये आपका लक्ष्य नहीं होता। आप हमेशा देखेंगे कि कपड़ा साफ हो गया। कपड़ा साफ हो गया तो समझते हैं साफ हो गया, उस पानी से निकाल कर अलग रख देते हैं। तो वहां पर जब कपड़ा साफ हो गया तो साबुन अपना आप निकल गया मैल के साथ में, और पानी तो आपका निचोड़ ही गया। इसी प्रकार इसी प्रकार जब एक शावक शाविका, साधु साध्वी, कोई भी चारों में से कोई साधक अपनी साधना करते हैं, सकाम निर्जरा के लिए साधना कर रहे हैं, उपयोग पूर्वक जागृति के साधना करते हैं, उस समय उसका लक्ष्य क्या रहता है? उसका लक्ष्य रहता है मुझे अपने कर्मों क्षय करने हैं। उसकी पुण्य की अभिलाषा नहीं होती। आपने अगर पौषध किया या कोई और तपस्या करी या कोई और साधना करी, कोई और तप त्याग किया, तो आपका लक्ष्य होता है कि मैं कर्म से कैसे छूटूं। पीछे हमने ग्रुप के अंदर आपको भेजा था कि बेसिकली अभी जैसे अभी 14 पक्की आने वाली है, 2 दिन अलग अलग तिथियां हैं। 2 दिन लगातार अगर आप संपूर्ण वनस्पति का त्याग करते हैं तो आपको एक उपवास का फल मिलता है। लिख के भेजा था ना करके मतलब। तो अगर आपने इस बात को समझकर, किसी भी ने भी, शावक हो या शावक नहीं भी हो, अगर ये बात सुनने के बाद मन के अंदर एक कल्पना आई, ये तो बहुत आसान काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने खाने पीने के लिए 4 बार भी खा सकते हैं, 6 बार भी खा सकते हैं, हमारे कोई विघे का त्याग नहीं है, सिर्फ वनस्पति तो छोड़ी हमने। तो अगर ये भावना लाने के बाद आपने 2 दिन वनस्पति का त्याग कर दिया, तो यहां पर आपका लक्ष्य क्रम निजरा का था। यहाँ पे आपके कहीं न कहीं भाव, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो, आपके भाव कहीं न कहीं इस प्रकार से आएँगे कि मुझे कर्म की निर्जरा करनी है, निर्जरा मेरी हो जाएगी, आसान तरीका है। तो हम ये समझें, सिर्फ़ हमें उपयोग रखना है। ये नहीं कि नहीं आज वनस्पति नहीं मिलेगी घर में, क्यों नहीं मिलेगी? नहीं आज चौदस पकी है। तो आप बंदे चलिए यार 2 दिन मुझे मिलेगी नहीं, मैं तो परेशान हो गया, मैं बाहर जाके खा लेता हूँ। तो क्या हुआ? आपने चाहे बाहर जाके खाई या नहीं खाई, घर पे आपको मिली नहीं, लेकिन आपका त्याग नहीं हुआ। वो त्याग नहीं हुआ, वो अकाम निजरा है। अकाम निजरा से आपको पुण्य का बंध तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपको जो कर्म की निर्जरा, कर्म क्षय होने थे आपके, जो जीवन का लक्ष्य था, जन्म मरण घटाने का लक्ष्य था, संसार परिभ्रमण को छोड़कर संसार भ्रमण में आने का लक्ष्य था, वो सारा पूर्ण नहीं हुआ। इस बात को समझने की बात है कि हम जो भी साधना करें, अपने जो भी हमारी क्रियाएं हैं, उसको उपयोग रखकर जागरूकता के साथ पालन करें, तब हम परमार्थ से अपरमार्थ की स्थिति में आने वाले अवश्य बनेंगे। इस बात का स्मरण करना है। तो परमार्थ से अपरमार्थ की साधना का सफर मुश्किल सफर नहीं है, सिंपल उपयोग रखना है। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप कहीं जाएं या कहीं नहीं जाएं। मैंने भगवान का उदाहरण देकर समझाया। भगवान ने बोला 6 की 6 क्रियाएं आप करें, सिर्फ यत्ना पूर्वक करें। भगवान ने सिर्फ एक ही नियम दिया, यत्ना पूर्वक क्रिया करने से आपका कर्मों का बंध नहीं होता। इस बात का स्मरण करेंगे तो आप परमार्थ से अपरमार्थ की ओर गतिमान हो जाएंगे। सिंपल एक सूत्र आपको बता रहा हूं, 6 बातें फिर वही बताता हूं। मैं आपको सिंपल वो पद नहीं बोल रहा हूं ताकि सबको समझ में आ पाए, इसलिए मैंने बोला चाहे आप खड़े हों, चाहे आप चल रहे हों, चाहे बैठे हों, चाहे सो रहे हों, चाहे खा रहे हों, और चाहे आप बेसिकली कुछ बोल रहे हों, 6 क्रियाएं भगवान ने बताई। इन 6 क्रियाओं के करने के बावजूद अगर आपने ध्यान पूर्वक, जितना पूर्वक, जागृति पूर्वक, उपयोग पूर्वक आपने ध्यान रखा, आपके कर्मों का बंध नहीं होता। एक छोटी सी बात का स्मरण करना है, आप देखेंगे आपकी परमार्थ से हटकर आपकी साधना अपरमार्थ की ओर पहुंच जाएगी। और अपरमार्थ की ओर पहुंचने का अर्थ है हमने कर्मों के आने के रास्ते बंद कर दिए। हमने बोला प्रारंभ के अंदर ही, ये हमारे कर्म आने के जो 5 गेट थे, ये तीसरा गेट था।
तीसरा गेट तब हमने मिथ्यात्व गेट को बंद करके सम्यक दर्शन प्राप्ति की बात करी। उसके बाद हमने अविरत से देश विरत बनकर हमने छोटे छोटे नियम पंचकान में आने की बात करी। और आज तीसरा गेट जो क्रम के आने का था वो प्रमाद का था। तो इस तीसरे गेट को भी बंद करने के लिए हमने प्रमाद से हटकर अपरमाद की ओर कदम बढ़ाने की बात करी, ताकि आप अपने कर्म निजरा कर कर अपने लक्ष्य की ओर, जन्म मरण को कम करने की ओर, और अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष, जो मैंने आपसे पूछा था ना, आपको मोक्ष जाना है ना, सबको सबको लक्ष्य मोक्ष होता है। आप दोनों हाथ खड़े करके बोलते हैं हाँ मोक्ष जाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, लक्ष्य के साथ में कदम बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है जितनी लक्ष्य को निर्धारण करना। तो लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है और उसका सही मार्ग कौन सा है, ये दोनों चीज आवश्यक है। अगर आपने लक्ष्य तो निर्धारण किया, आप मार्ग पर चले भी, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि वो मार्ग सही दिशा में जा है या नहीं, तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग की जानकारी, मार्ग रास्ते की जानकारी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उस सही मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी आप स्वयं की है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दिशा परिवर्तन करना है। अगर आप गलत मार्ग को छोड़कर सही दिशा की ओर दिशा परिवर्तन कर लें तो आपकी मंजिल दूर नहीं, आप अवश्य ही अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। शुक्ल पक्षी जीव मोक्ष को अवश्य ही नियमा प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि जीव अपने मोक्ष को, लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। सिंपल, मैंने पिछली बात में बोला था, संसार परिभ्रमण और शांत भ्रमण, इन दो शब्दों का अर्थ मैंने पिछली बार आपको बताया था। चारों गति का गमन चल रहा है, वो संसार परिभ्रमण है। परि का अर्थ चारों ओर से है, और अगर आपने संसार परिभ्रमण को छोड़कर सिर्फ दो गति का लक्ष्य रखा, आपका मनुष्य और वैमानिक देव जो हम आराधक की दृष्टि से बोलते हैं, तो उसको हम संसार भ्रमण बोलते हैं। तो आप अपनी साधना की ओर बढ़ते हुए, कर्मों के मार्ग को बंद करते हुए, कर्म निर्जरा करते हुए जल्द से जल्द मुक्ति की ओर गमन करें, मुक्ति को लक्ष्य बनाएं। इसी प्रकार आप करते हैं तो आपके कर्मों के आने के रास्ता बंद होते हैं। मिथ्यात्व का बंद किया, अविरति का बंद किया। आज हम ये बात प्रमाद से अपरमाद की ओर जागरूकता के साथ, उपयोग रखने के साथ, यत्न के साथ हम अपरमाद की ओर बढ़कर हम आश्रव का, कर्म बंधन होने का तीसरा रास्ता भी बंद कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 5 में से 3 रास्ते तो हमने बंद कर दी, सिर्फ दो गेट बचे हैं। तो हम अपनी साधना को भगवान के अनुरूप, भगवान की जिन आज्ञा के अनुरूप आप चलने का प्रयास करें, अपने कदम बढ़ाने का प्रयास करें, चिंतन मनन करें। तो शॉर्ट के अंदर आपको अलग अलग रूप से बताने का प्रयास किया। आप फिर भी एक बार चिंतन करें, कोई और आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। मैंने फिर भी मोटे मोटे रूप में आपको बताने का प्रयास किया। इसके अंदर प्रमाद के 5 भेद मैंने आपको बताए। पांचों भेद के अंदर किस किस प्रकार से प्रमाद आता है। मध्य की बात करी, दोबारा रिपीट कर देता हूं लास्ट में समरी 2 मिनट के अंदर। मध्य के अंदर हमने बात करी, मध्य का अर्थ यहाँ पे मद नहीं है, मद भी इसी ग्रुप के अंदर है, लेकिन मध्य का मतलब हमारा जितने भी हमें बेसिकली एडिक्शन, व्यसन होते हैं, वो मध्य के अंदर यहाँ पे प्रमाद में गिने गए। दूसरा विषय था हमारे 5 इंद्रियों के, जो 23 विषय की मैंने आपको उदाहरण देके समझाए, इनको पोषण करने वाली सभी क्रियाएं को हमें त्याग करना है, छोड़ना है। उसके बाद हमने कषाय की बात करी। कषाय के अंदर मैंने आपको बताया हमें कषायों का बेसिकली, कषाय संसार बढ़ाने वाली सबसे प्रमुख क्रिया है। मिथ्यात्व के बाद कषाय का नंबर आता है। कषाय के अंदर ही हमारा संसार परिवर्तन कषाय के कारण ही चल रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ मूल मूल रूप से 4 प्रकार का कषाय बताया गया। आपको इनके अंदर जागृति रखनी है, इसको दूर करने का प्रयास करना है। संभाव की साधना करते हैं तो कषाय के अंदर दमन करने का, नियमित करने का, प्रतिशीलता करने का आपको इसमें निमित्त मिलता है। विकथा की बात करी, 4 प्रकार की विकथा की मैंने आपको बात बताया। 4 प्रकार की विकथा हम नहीं करते हैं तो आप साधना के समय, चाहे आप समय कर रहे हो, काफी बार समय संवर के अंदर हम फालतू की बातें प्रारंभ कर देते हैं, वो सारी विकथा है। और समय के अलावा भी हम करते हैं। इसमें मैंने बोला स्त्रियों की अपेक्षा, बहनों की अपेक्षा पुरुष कथा है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्री कथा है। भक्त यानी भोजन कथा, भोजन के बारे में बातचीत करनी। राज कथा अर्थात बेसिकली पॉलिटिशियंस की बात करनी। देश कथा अपने देश की बात करनी। तो हमें अपनी साधना के समय, हमें अपने जिस समय के अंदर भी हम लोग समय संवर की पौषध की साधना में हो, तो हमें ये चारों कथा करनी ही नहीं, चिंतन ही नहीं करना। इसके बाद भी जितना भी हमारा दिवस का बाकी समय है, हमें प्रयास करना है पूरे दिन के अंदर हम फालतू बातों से बचें। जितना जितना आप अपने भावों से बचेंगे, उतना उतना आप प्रमाद से बच जाएंगे, उतना उतना आप कर्म बंधन से बच जाएंगे। इसकी स्मृति रखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी साधना परमाद से अपरमाद की ओर गतिमान हो रही है, और आपके परमाद के जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं गिरती, कम होती जा रही है।
प्रमाद आलस का अंतर भी मैंने आपको समझाया। आलस में मैंने आपको बताया कि आलस में जीव कुछ करता नहीं है, बैठा रहता है। प्रमाद के अंदर जीव आत्मा के लिए कार्य नहीं कर रहा, लेकिन संसार के कार्य कर रहा है। तो प्रमाद एक बड़ा विषय है, आलस इसका एक छोटा सा भाग है। तो कई बार ये चिंतन चलता है कि प्रमाद आलस एक है या नहीं, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कि मैंने आपको ये बताया कि अगर साधक, जैसे हमने बोला आप समय संवर में है, अगर वहां पर भी अगर आपने प्रमाद किया, वहां पर भी आपने विखता करी, आपने अपने उपयोग यत्ना नहीं करी, जागृति नहीं रखी, वो आपकी साधना भी परमात्म तुल्य ही है। आपको उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आपकी क्रम निर्जरा जो लक्ष्य था वो नहीं होती, इसको ध्यान रखना। इसीलिए कई बार कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस कोटेशन को भी आप करमबंधन से आप जोड़ के देखें कि जैसे जैसे हमारी हमारी जो चिंतन है, चिंतन हमारा आत्मा का हटा, जैसे मैंने आपको बोला कि दीक्षार्थी दीक्षा के पाठ समय कितना जागृत रहता है, बाद में उसमें कुछ कमी आने लगती है। तो वहां यहां पर भी यही समझें कि जैसे हमारी आत्मा की ओर से दृष्टि हट जाती है, हमारा कर्म बंधन प्रारंभ हो जाता है। तो हम अधिक से अधिक समय अपने आप को अंदर इसी प्रमाद से बचकर अप्रमाद की ओर बढ़ाने में लगाएंगे, तो हमारा इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो है कर्म बंधन में कमी आती है। आंखों से देखना, लेकिन नियंत्रण करना, ठीक है ना। और हमारी बाकी चारों इंद्रियों से जितने भी हैं, हम के जो विषय है उन पर हमें ये अर्थ नहीं है आप बोले कि मैं अब मेरे कान खुले हैं तो मैं क्या करूं, आवाज तो आएगी। आवाज आने को मना नहीं करा, आंखों से देखने को मना नहीं करा, सूंघने को मना नहीं करा। सिंपल भगवान ने ये कहा, आपको देखकर सुनकर सूंघकर चख कर आपने राग द्वेष नहीं करना, बस। इसके लिए एक बार और एक सुनने में आई थी कि एक व्यक्ति कहीं पर आग लगी हुई है और दूर खड़ा हुआ वो उस आग को देख रहा है। मुझे ये बताओ उसके हाथ पर जलेंगे या नहीं। आप चिंतन करें, वो आग के पास खड़ा है, फिर आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ। अरे प्रश्न तो सीधा साधा है कि जब तक आप उस आग के अंदर हाथ नहीं डालेंगे तो आग आपको जलाती नहीं। इसी प्रकार जब तक यहाँ पे आग का अर्थ राग द्वेष की अपेक्षा से है। किसी भी क्रिया के अंदर जब तक आप राग द्वेष के भाव नहीं लाएंगे, आपके कर्म बंधन होगा नहीं। आप कोई सपोज करके आप अपनी सामायिक साधना में बैठे हैं और अपने घर के अंदर हैं, और आपने देखा कि आपके आसपास के किसी पड़ोसी घर से किसी गाने की कोई या कोई और इस प्रकार की आवाज आ रही है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पर। अगर आप अपने स्वाध्याय के अंदर लिखने में पढ़ने में लीन हैं, तो गारंटी की बात है आपको ये भान ही नहीं होगा कि कोई गाना भी चल रहा था या कोई लड़ाई की आवाज भी आ रही थी। पहली बात, भान हो भी गया तो आपका उसके प्रति राग द्वेष के भाव नहीं आएंगे। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होना है। इसी को बेसिकली आमतौर बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। आत्मा का क्या है, आत्मा के दो मेन गुण हैं, ज्ञान से जानना और दर्शन से देखना। तो इसको जानने और देखने को ज्ञाता दृष्टा भाव आगम की भाषा में बोला जाता है कि आत्मा, आप हर समय चाहे साधु पने में हो चाहे शावक पने में हो, सिंपल अपना संभाव रखना है, ज्ञाता दृष्टा भाव रखना है, और उनसे प्रति राग द्वेष में रखना नहीं। आप बोलेंगे हम छद्मस्त हैं, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर उसको राग द्वेष को समाप्त नहीं कर सकते, वीतरागती नहीं बन सकते, लेकिन भगवान ने आपको घटाने का तो उपाय बताया है ना। ये तो नहीं बोला कि आप घटा नहीं सकते। अगर घटाने की ऑप्शन नहीं होती तो संयमी साधक दीक्षा लेते क्यों, फिर तो घर में रह के भी साधना कर सकते ना। उन्होंने एक कदम बढ़ाया कि घर के अंदर बैठकर साधना संभव नहीं, लेकिन हम अगर संयम दीक्षा लेते हैं तो हमारी हमारी साधना का क्षेत्र बढ़ जाता है, आश्रम का क्षेत्र घट जाता है, संवर का क्षेत्र बढ़ जाता है, निर्जरा का क्षेत्र बढ़ जाता है। इसी कारण से साधु साध्वी जब दीक्षा लेते हैं तो तीन करण से त्याग करते हैं। हमारा तीन करण से त्याग संभव नहीं है, क्योंकि हमारी शावक शाविका की अनुमोदना हर समय खुली रहती है, क्योंकि हम गृह जीवन में हैं। लेकिन साधु की अनुमोदना समाप्त हो जाती है, द्रव्य से समाप्त है, नियम में समाप्त है। कोई क्या करता है वो केवलीगम्य विषय है, लेकिन नियम के अनुरूप, उसकी पाठ के अनुरूप वो पूर्ण रूप से अपने कर्म बंधन से मुक्त होने की साधना में बढ़ जाता है। तो यही अंतर है गृहस्थ में रहते हुए और संयम की साधना के अंदर। इसी कारण से साधु साध्वी के लिए एकांत रूप से अगर हम एक थोकड़े की बात बताएं तो वैमानिक की स्थिति बताइए, साधु साध्वी वैमानिक में जाता है, जबकि शावक शाविका के भाव अलटते पलटते रहते हैं। वो कभी मिथ्यात्व में भी स्पर्श कर सकता है, मिथ्यात्व में उसका आयुष का बंध भी हो सकता है, चाहे ऊंचे से ऊंचा शावक क्यों ना हो। अगर मिथ्या दर्शन में उसका अगर स्पर्श हो गया और उस समय आयुष का बंध हो गया, उसके लिए चारों गति खुली, ध्यान रखना।
शावक शाविका के लिए तो भी भगवान ने वैमानिक का बताया, लेकिन अगर मिथ्यात्व में शावक शाविका जिस समय वह हो, और आयुष का बंध तो इतना अल्प समय का होता है, पता ही नहीं चलता। जिस समय आप परमात्म में हो और आपका बेसिकली ऊंचे नीचे भावों के कारण से, किसी कारण से अगर आप सावधानी ना रख पाए, तो आप क्या देखेंगे? आपका आयुष बंध चारों गति का संभव है। तो इस प्रकार परमार्थ अपरमार्थ की इंपॉर्टेंस को समझें, परमार्थ से अपरमार्थ की ओर बढ़ें, लक्ष्य को संसार का ना रखकर आत्मा का लक्ष्य बनाते हुए, मोक्ष का लक्ष्य बनाते हुए, जन्म मरण से कम करने की साधना को करते हुए हम अपरमार्थ में आने का प्रयास करें। आश्रव के स्थान को संवर्ग के स्थान बनाना है, संवर्ग में स्थान को आश्रव का नहीं बनाना है। साधना के समय के अंदर बहुत सतर्कता रखनी है, बहुत स्थिरता रखनी है। आप करते 1 घंटे की साधना है और उस 1 घंटे की साधना में भी परमार्थ करोगे, तो साधना कब करोगे? इस बात का चिंतन अवश्य करें। साधना के समय के अंदर परमार्थ नहीं करना है, चाहे आपने साधना मंदिर स्थानक में करी, चाहे अपने घर में करी, साधना तो साधना है। उस समय अगर आपका उपयोग धर्म में आत्मा में नहीं लगा, तो आप लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ध्यान करें, सिंपल द्रव्य से संयम, द्रव्य से आपके कर्म निद्रण होने वाले नहीं है। आपको भावों में आना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इसीलिए सम्यक दर्शन की भूमिका है, इसीलिए विरति की भूमिका है, इसीलिए अपरमार्थ की भूमिका है। तो इन बातों की अपेक्षा आप चिंतन मनन करें। किसी को जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं, एक एक करके अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, आज के प्रसंग के अनुसार परमार्थ से अपरमार्थ की ओर साधना की अपेक्षा जागृति यत्न की हमने बात करी, उपयोग की बात करी। इन तीनों शब्द को ध्यान रखना। आपको आत्म जागृति हर समय रखनी है, चाहे आप साधना में हो ना हो। आपको ध्यान रखना है कि ये क्रिया मैं करूंगा तो मेरा कर्म बंधन होगा, ये नहीं करूंगा तो मेरा कर्म बंधन कम हो जाएगा। इस कम कर्म बंधन के लिए मैंने आपको बार बार 6 दिसंबर की प्रेरणा देता हूं। 6 दिसंबर में कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैंने आपको बंद नहीं करा। आप जहां पर स्थिर हो जाएं वहीं पर ही 6 दिसंबर ले लें। मैंने आपकी कौन सी क्रिया रोकी? कोई क्रिया नहीं रोकी। तो ये 6 दिसंबर में आप आते हैं तो आपको संसार की उस छेद को छोड़, उस छेद की क्रिया लगेगी, उस छेद को छोड़ संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग हो गया। त्याग होने का अर्थ क्या हुआ? आपके कर्म बंधन रुक गए। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये भी परमार्थ से अपरमार्थ की ओर की साधना है। तो एक छोटे छोटे नियम, जितने भी हम 14 नियम के माध्यम से हमने देखा, पिछली बार हमने छोटे छोटे नियम भी अलग अलग आपको 27-25 आपको एग्जाम्पल के लिए भेजे। उसमें भी आप 2 4 5 7 नियम ले सकते हैं, आसानी से पालन कर सकते हैं। एक एक नियम एक एक दिन पालने का प्रयास करें, कोई बड़ी साधना नहीं है। जब कोई भी नियम लेना हो, आपको कठिन लगता हो, एक में सूत्र है, आप चिंतन करें, हमारे साधु साधु तो पालते हैं। जैसे ही ये तो मेरे अपने जीवन का सूत्र है, जहां कहीं भी अगर हल्की सी मुश्किल कहीं दिखती है, तो मेरा स्मरण साधु साधुओं की ओर होता है। हमारे जब हमारे साधु संत साधु साध्वियां इस नियम को जीवन आजीवन रूप से पालन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये चिंतन हमें दृढ़ता देता है और नियम पालन के अंदर सहायक बनता है, और हम नियमों में आगे बढ़ते रहते हैं। ये सूत्र मैं आप सबके लिए भी बताता हूं, आप प्रयास करें, अवश्य ही आपको ये कारणभूत होकर आपको साथ देगा। फिर अगेन जो आपकी जो जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं। आप जो है इसके अंदर चैट बॉक्स में ले सकते हैं, अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। परमार्थ से अपरमार्थ की ओर कैसे बढ़े, जितना जीवन में कैसे बढ़ाएं, जागरूकता हर समय रखनी है। मेरा कर्म हो गया, मुझे ही भोगना पड़ेगा। जीव ही स्वयं जीव कर्म का करता है और खुद ही भोगता है। ये कोटेशन ध्यान रखना। अगर हर समय ये कोटेशन ध्यान में घंटे बजाती रहेगी, गारंटी है कि आपकी क्रियाओं में कमी अवश्य है। अगर हर क्रिया करते समय मन में ये जागृति आ रही है, ये कर्म मैं करूंगा, मेरा कर्म बंधन हो रहा है और ये मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई और भोगने नहीं आएगा। कोई परिवार का सदस्य है, कोई मेरा मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई मेरा व्यापारिक संबंधी, कोई मेरा साथ नहीं देगा, तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये बात को स्मृति हर समय रहे, हर समय घंटी बजे दिमाग के अंदर, कान में घंटी बजे, ये क्रिया करी तुम्हें भोगनी पड़ेगी। बार बार इस घंटी को स्मरण करें, याद करें कि ये क्रिया कर रहा हूं, मुझे भोगनी पड़ेगी। हर समय इसका चिंतन करें। आप जाप जपते हैं ना, तो ये भी एक जाप जपने की क्रिया समझ लें। जब भी कोई क्रिया करें तो इस बात का स्मरण करें, ये क्रिया मैं करूंगा तो मुझे भोगनी पड़ेगी, ये हिंसा होगी तो मुझे भोगनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। और अगर आपकी विवशता हो, तो जो आश्रम को संवर्ग बनाने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, उसका चिंतन करें।
ग्लानि भाव मन में लाएं कि मुझे ये क्रिया करनी पड़ रही है, मुझे ये हिंसा करनी पड़ रही है, मैं कैसा अभागी हूं कि मैं गृह जीवन के अंदर हूं, मुझे ये काम करने पड़ रहे हैं। वो दिन धन्य होगा जब मैं इस संसार से, इस गृह जीवन से मुक्त होकर साधु साधुपना, संयम, साध्वी के रूप में हम आगे बढ़ पाएंगे। इस चिंतन को जागृत करें तो अवश्य ही आप आश्रफ से संवर की ओर बढ़ेंगे। और वही भगवान ने जो आपको बताया 6 क्रियाओं में बताने का मार्ग, अगर जितना हमने इन 6 क्रियाओं में जितना रखी हर समय, तो आप देखेंगे आपका कर्म बंधन नहीं होगा। और अगर होता है, व्यवहारिक जीवन में बात बताऊं, तो आप उसमें कमी अवश्य आएगी। और जो कमी आएगी, उस कमी जितनी आपका कर्म बंधन होगा, अगर आप ध्यान रखें, वो श्रामी मेरा बाल वाला मेरा फॉर्मूला, मिच्छामि दुक्कड़म का फॉर्मूला, और शाम को प्रतिक्रमण में आलोचना का फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूलों को अगर जीवन में अपनाएंगे, तो साफ बोल सकता हूं, केवली केवली नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन सिंपल ये कल्पना कर सकता हूं, आप कर्म बंधन से अवश्य ही मुक्त हों। आपकी क्रिया अल्प होती चली जाएंगी और अवश्य ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। अंतिम मार्ग जो हमारी मोक्ष की साधना है, मोक्ष की ओर बढ़ने का कदम है, वो हमारा अवश्य ही खुलेगा। हम अवश्य ही मोक्षगामी बनेंगे, जन्म मरण से मुक्त होंगे। जन्म मरण के दुखों के बारे में मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था। कल्पना करें, हम कितने कितने कष्ट भोगते हैं जन्म गर्भ के समय, जन्म के समय, मरण के समय। और इसी कारण से ही भगवान ने जन्म मरण से मुक्त होने की साधना बताई है। इसलिए मैंने बोला कि आपको संसार परिभ्रमण से संसार भ्रमण की ओर बढ़ो, आपके जन्म मरण कम हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जन्म मरण तिर्यंज के रूप में होते हैं, एकेंद्र के रूप में होते हैं, विकलेंद्र के रूप में होते हैं। तो इन चीजों को आप चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। नोट करें, कुछ नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ग्रुप पे डाल सकते हो, सारी सुविधाएं मैंने आपको दी है। लेकिन चिंतन अवश्य करें, वरना मेरा बोलना भी व्यर्थ है और आपका समय देना भी व्यर्थ। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, बताओ। हम अभी जो सामायिक में है, सामायिक में हम लोगों का 18 पप्पों का त्याग होता है से। अगर हमारी सामायिक में भाव पलटते हैं, कुछ ऊंचे नीचे भाव आ जाते हैं, तो उस टाइम भी कर्म बंद होता है। अवश्य होता है। मैंने आपको बताया ना, द्रव्य और भाव दो चीज हैं ये, ठीक है ना करके। जिस प्रकार आप बहनें हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, ज्वेलरी खरीदती हैं करके, मतलब क्या वो 24 कैरेट का सोना होता है? आप कहेंगी नहीं। 22 कैरेट का कैसी ज्वेलरी बनती है, वरना हम पहन नहीं सकते बिल्कुल सही है, ठीक है ना करके। लेकिन अगर कोई ज्वेलर आपको 22 कैरेट के पैसों में 14 कैरेट का माल दे दे, तो आप क्या करेंगे? इसी निश्चय। प्रकार अगर आपने अपनी समय की 48 मिनट एक रूपता के साथ, 18 पापों के त्याग के साथ, यत्न के साथ उपयोग पूर्वक नहीं करी, तो ये समझना कि वो समय आपकी 22 कैरेट वाली नहीं, 12, 14, 15 कैरेट वाली। और 12, 14, 15 कैरेट का अर्थ है कि उसमें आपको अगर आप बेचने जाएंगे, तो पैसे आपको 14, 15 कैरेट के मिलेंगे, 22 के नहीं मिलेंगे। तो यहां पर हम साधना की दृष्टि से बात करें, तो आपकी जो कर्म निर्जरा होगी ना, वो 14 कैरेट जितनी होगी, वो 22 कैरेट जितनी कर्म की निर्जरा नहीं होगी। जितना आप अपने द्रव्य में आएंगे, भाव में, समायक में नहीं रहेंगे, जितने जितनी आपकी समायक में कमी रही, उतना उतना आपको लाभ कम हुआ। लाभ कम होने का हमारा अभिप्राय पैसा नहीं होता, कर्म बंधन से मुक्ति का होता है, कर्म निर्जरा का होता है। हमारी सारी साधना एकांत कर्म निर्जरा के लक्ष्य से होती है। जितनी जितना वहां पर हमारा उपयोग होगा, 48 मिनट में अगर आपने आधा घंटा उपयोग पूर्वक क्रिया करी, आधा घंटे की निर्जरा हुई, आपने 20 मिनट की साधना करी उपयोग पूर्वक, तो 20 मिनट की आपके क्रम की निर्जरा होगी। आपने 40 मिनट करी तो 40 मिनट की क्रम निर्जरा होगी। अगर 48 मिनट की आपने उपयोग पूर्वक, जागृति पूर्वक कोई भी परमार्थ रखने का भाव नहीं किया, तो आप समय आपकी समय 22 कैरेट सोने के बराबर है। इस प्रकार की कल्पना आप कर सकते। क्रम बंधन से हम एक समय भी नहीं बचते। अगर ऐसा होता, तो मैंने अभी आपको आश्रफ से संवर में स्थान की साधना बताई। रसोई के कार्य करते हुए मैंने आपको आरंभ के कार्य करते समय, मेरा कथन नहीं है, आगम का कथन है, आश्वासो परिस्वा, परिश्वासो आश्वा। आश्रफ के स्थान को, कर्म बंधन के स्थान को हम संवर का स्थान बना सकते हैं, और जागृति ना रखते हुए हम संवर के स्थान को आश्रफ का स्थान बना लेते हैं। जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा, जो हमारी साधना समय की है, यह संवर की साधना है, निर्जर की साधना है। वहां पर परमार्थ कर कर, कर्म बंधन कर कर हमने उसको आश्रफ की साधना बना लिया। संवर के स्थान को हमने क्या करा,
संवर के स्थान को हमने आश्रव का बना लिया। तो इस प्रकार का चिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे हम जितनी ज्यादा हमारी भावों की विशुद्धि किसी भी धार्मिक क्रिया में होगी, उतनी उतनी हमारी कर्म निर्जरा अवश्य ही नियमा से होगी ही होगी। ये बात ध्यान रखें। और संसार की क्रिया करते हुए भी अगर भावों के अंदर गलानी भाव है कि मुझे हिंसा करनी पड़ रही है मजबूरी के कारण, उस समय भी आप ये समझ लें मेरे कर्म बंधन हल्के हो रहे हैं, या मेरे कर्म बंधन जो है वो संवर की ऊपर बदल रहे हैं। संवर का मतलब कर्म बंधन मेरा नहीं हो पा रहा। अगर आपने मिच्छामि दुक्कडम वो सिरामी ग्लानि भाव, इस प्रकार के भाव आपने हिंसा के समय भी रखे, भोजन बनाने के समय भी रखे, स्नान करने के समय भी रखे, कपड़े धोने के समय भी रखे, वॉशरूम जाने के समय भी रखे, और कोई भी क्रिया करते हुए में रखे, तो समझना कि आपका उपयोग चालू है। कम ज्यादा हो सकता है। जितनी डिग्री में उपयोग आपका जागृति रहेगा, उतने ही डिग्री में आप देखेंगे कि आपकी साधना परमार्थ से अपरमार्थ की ओर जा रही है, कर्म बंधन से कम निर्जरा की ओर जा रही है, जन्म मरण से मुक्ति की ओर जा रही है, और जन्म मरण की जगह मोक्ष की ओर अग्रसर हो रही है। इस प्रकार की आप कल्पना कर सकते हैं। कि और किसका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और अपने को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। जय भाई। जय जिनेन्द्र, बताएं। क्या पूछना है आपको? सुबह भी कर सकते हैं। आवाज नहीं आई आपकी। हाँ, प्रतिक्रमण सुबह भी कर सकते हैं। नेटवर्क इशू इनका शायद। कोई बात। क्या बोला प्रतिक्रमण मैंने सुबह क्या भी कर बोला? सकते हैं। बड़ा प्रतिक्रमण सुबह भी कर सकते बड़ा हैं। प्रतिक्रमण हाँ बोलो, मैंने क्या बोला इन्होंने? प्रतिक्रमण बड़ा सुबह कर प्रतिक्रमण सकते सुबह हैं, कर सकते सुबह। हैं। सुबह सुबह। मतलब अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, भगवान ने हाँ आलोचना के लिए 24 घंटे आपको बताया। अगर ये भाव ना होता तो जिस समय मैंने बोला आप भोजन बनाने के लिए रसोई में गए हैं, अब भोजन के समय आपके हाँ गलानी भाव आ रहे हैं, आप वो श्रामी के भाव रख रहे हैं, मिच्छामी दुक्कडम के भाव रखे हैं, ये प्रतिक्रमण ही तो है। प्रतिक्रमण का अर्थ है आलोचना, भावों की विशुद्धि। जितना जितना समय आप 24 घंटे के अंदर भाव विशुद्धि के अंदर आएंगे, ग्लानि भाव को कम करने के भाव आएंगे, आप देखेंगे वो सारी साधना आपकी प्रतिक्रमण तुल्य है। प्रतिक्रमण नहीं बोल रहा हूं, प्रतिक्रमण तुल्य है। प्रतिक्रमण के अंदर अंतर इतना ही होता है, जो भगवान ने एक दिन के अंदर 2 बार प्रतिक्रमण, जिसको हम उभय काल प्रतिक्रमण बोलते हैं, दिवस और रात्रि प्रतिक्रमण बोलते हैं, ये इस प्रकार बताया कि आप पूरे दिन की सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक की जितनी भी आपकी क्रियाएं हुई, जितनी भी क्रिया, कितना भी आपका क्रमबंधन हुआ, उन क्रमबंधन से आलोचना करने का आपको उपाय बताया। आप सबको इकट्ठा करके शाम को सूर्य अस्त के बाद आप कर सकते हैं प्रतिक्रमण के माध्यम से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान ने आपको रात्रि प्रतिक्रमण का भी लक्ष्य बताया। आप रात्रि प्रतिक्रमण का अर्थ है अगले दिन सूर्य उदय से पूर्व आपको साधना पूर्ण करनी होती है। प्रतिक्रमण दिवस वाला सूर्य अस्त के बाद प्रारंभ होता है, परंतु रात्रि का प्रतिक्रमण तरीके से जो विधि अनुसार बता रहा हूं, उस विधि यह है कि आपको अगले दिन सूर्य उदय होने से पूर्व आपको समाप्त करना होता है। इतना अंतर है। तो इसके लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपने दिवस का नहीं करा तो रात्रि का नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी कारणवश दिन का नहीं कर पाते तो जब आप रात्रि का करते हैं, रात्रि के में आप बोल रहे दिवस संबंधी रात्रि संबंधी, आप दोनों नाम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कीमत द्रव्य के नहीं भावों की है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए भगवान ने दूसरा रास्ता बताया। जो व्यक्ति, जो साधक शावक शाविका अगर डेली प्रतिक्रमण ना कर सके, उनके लिए पक्षी पाक्षिक प्रतिक्रमण का विधान बताया कि आप अपने 14 दिन की जितनी भी आलोचना है, पूरे अपने पक्ष की आलोचना है तो वो अवश्य करें। लेकिन जो आपकी पक्षी की आलोचना है उसके लिए मैं आपको कहूंगा आपको दिवस के समय ही करनी है। वहां पर ये रास्ता मत निकालना कि मैं सुबह कर लूं। जो एक विधि के अनुसार की बात बता रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको बोला 24 घंटे आपके खुले हैं। इसके लिए एक आप और क्रिया, एक और काम कर सकते हैं। एक डायरी अपने पास रखें। जो मोटी मोटी स्थूल किसी प्रकार की आपके द्वारा विराधना, हिंसा इत्यादि, चाहे शब्दों में हुई हो, चाहे किसी जीव की हिंसा से हुई हो, वो डायरी में नोट करें। चाहे डेली बेसिस पे हो,
चाहे सुबह से शाम तक की हो, उस करने से क्या होगा कि आप शाम को किसी भी समय, चाहे वो प्रतिक्रमण का काल है या नहीं, 10 मिनट एकाग्रता पूर्वक बैठ जाएं, भगवान की साक्षी से उन सब बातों का स्मरण करें, चिंतन करें कि आज दिन में ये पाप की क्रियाएं मेरे द्वारा हो गई, प्रभु क्षमा याचना है। इतना करने से भी आप उन कर्मों के भार से हल्के हो जाते हैं। पूर्ण हल्के हो ना हो, लेकिन उन क्रिया का क्रम बंधन से आप हल्के जरूर होते हैं। आपके कर्म का बंधन शिथिल पड़ जाता है। और ना करने से, और वहीं पर उसी जगह अगर आप प्रतिक्रमण नहीं करते हैं और क्रिया करके खुशी मनाते हैं, जैसे मैंने आपको बीच में बताया, आपने भोजन बनाया और आपने अपेक्षा करी कि घर के परिवार वाले आपकी तारीफ करें, वहां प्रतिक्रमण के बहुत दूर आपने तो अपनी हिंसा को बढ़ा लिया, कई गुना बढ़ा लिया, तो वहां प्रतिक्रमण की कोई वैल्यू नहीं बची। तो सबसे पहले तो हमें मन में ये चिंतन करना है कि मेरी किसी भी क्रिया से मेरा कर्म बंधन ना हो, और हमें कम से कम फालतू वाला कर्म बंधन से बचना है, जिसको हम आगम में अनर्थ दंड की क्रिया बताते हैं। 8वां व्रत, शावक का 8वां व्रत, अनर्थ दंड की क्रिया। अब आपको, आपके घर में 4 सदस्य हैं, आप अकेली बहन है, तो आपको भोजन व्यवस्था आपको करनी है, तो आपकी मजबूरी है। यहां पर आप बोलें कि आप पड़ोसी को बुला लें, अरे शाम को आना, आज मैंने ये फलानी फलानी चीज बनाई है, मजा आ जाएगा, मेरे हाथ खा के देखना। आपने क्या करा? एक तो वहां पर जीवों की 6 काय की हिंसा करके वो वस्तु तैयार हुई, फिर आपने अपनी तारीफ तो खुद करी, और तारीफ करने के बाद ये अपेक्षा करी कि सामने वाला पड़ोसी भी उस वस्तु का सेवन कर मुझे बोले भाई वाह बहन क्या गजब बनाया। रेस्टोरेंट होटल भी फेल है। क्या करा आपने? आपने कई गुना उस क्रिया को बना दिया, और कई बार तो इतने ऊंचे कर्म बंधन कर सकते हो, तो हो सकता है आप निकाचित कर्म का बंधन भी कर लो। तो आप कल्पना करें कि बेसिकली कभी भी जो क्रिया हिंसा पूर्वक हम कर रहे हैं, चाहे वो मजबूरीवश, चाहे किसी भी कारणवश, उसकी अपेक्षा ना रखें कि सामने वाला हमारी तारीफ करे। डिक्शनरी में से तारीफ का वर्ड हटा दो कि आपके किसी कार्य की दूसरा वो तारीफ करे, क्योंकि कोई भी क्रिया करने में कोई भी क्रिया हिंसा मुक्त नहीं होती। 6 काय की हिंसा हर क्रिया में लगी रहती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए जो भी हम काम करते हैं उसमें हिंसा तो हो ही रही है, और उस हिंसा होने के कारण हमें अपने भावों में ग्लानि भाव रखना कि मुझे हिंसा करनी पड़ रही है, मजबूरी का स्मृति आनी चाहिए कि ये हिंसा मुझे मजबूरी से करनी पड़ी, वरना मैं तो साधु बन जाऊं, साध्वी बन जाऊं। तो इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो कर्म हल्के बढ़ेंगे, और हल्के कर्म भी क्रम की निर्जरा मिछामे दुक्रम करके, प्रतिक्रमण करके, आलोचना करके, तप करके हट जाती है। तो इस प्रकार आप ध्यान रहे हैं, इसको ध्यान रखना। तो और किसने कोई पूछना हो, जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। दूसरे की तारीफ करने से भी बुरा होता है। हाँ दूसरे की भी हम्म, तारीफ करें, हाँ, सेकंड पर्सन की, सामने वाले की भी तारीफ करें खाने की, तो वो भी गलत है। तारीफ करने में 2 चीजें हैं। एक तो आपने ये बोला हाँ, कि सामने वाला खुश हो जाएगा, आपके तारीफ के भाव नहीं थे अंदर से। एक ऑप्शन बता रहा हूँ, एक पहलू ये है कि आपके अंदर के भाव नहीं है, मैं तारीफ करूं, हाँ, लेकिन बेसिकली क्या था, नंबर बढ़ाने के लिए वो कहेगा भाई वाह हाँ, इसने मेरी तारीफ हाँ, करी, तो हमने तारीफ हाँ, करी, तो वहां पे हमने क्या करा, क्रमबंधन कौन सा करा? असत्य वचन, झूठ बोला, हाँ, विसंवाद किया हमने, मन में कुछ, कथनी कुछ और करनी कुछ। कहा तो ये कि आपने बहुत अच्छा बनाया, और अंदर करके यार कुछ था नहीं, बेकार बनाया था, लेकिन मुझे मजबूरी कहना पड़ा। कर्म बंधन चालू है आपका। तो कभी भी एक तो मिथ्या वचन नहीं बोलना है, इसको ध्यान रखना है। बस कोशिश करनी है कि आप इससे तटस्थ रहें, अच्छा बुरा नहीं बोलना। अभी मैंने पूरी क्लास में आपको पांच पांच इंद्रियों के 23 विषय की बात बताई, वो क्या था? उन 5 इंद्रिय के विषयों के अंदर राग द्वेष नहीं करना, अच्छा भी नहीं हाँ, बोलना, बुरा भी नहीं बोलना। आता है ना आगम के अंदर एक कथन आता है ना करके, राजा का मंत्री का, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। हाँ, आपने खीर बनाई, खीर मीठी है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। दूध मीठा होता है, चीनी डाली है तो मीठी बनेगी। तो हमें इस प्रकार का चिंतन करना है, भैया आपने अच्छे सारे पुद्गल, सारी सारी वस्तुएं अच्छी करके बनाया, तो पुद्गल का स्वभाव अच्छा ही बनेगा। कोई अगर जबरदस्ती आपसे कुछ कहलवाना चाह रहा है, तो आप भी इस वाक्य का प्रयोग करने का प्रयास करें, इसको थोड़ा मोड़ तोड़ मोड़ के जैसी अवस्था हो वैसा करने का प्रयास करें। बस कर्म बंधन तो जहां हमारे मुंह से निकला, कर्म बंधन तो चालू है, समझ लें।
जीवन के अंदर जब भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, इतना संभाव नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं कथनी करने में अंतर रहता ही है, ध्यान रखना। और कथनी करने का अंतर होने के कारण अशुभ नामकरण का बंध है, और अशुभ नामकरण का बंध है तो कर्म बंधन तो है ही। हर कर्म बंधन अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है। इनसे बचने का प्रयास करें, खुद भी अपेक्षा ना रखें और दूसरों भी ज्यादा ना करें। आज तो तृप्ति हो गई बस, तो अपने को इसी रूप से करें कि बस ज्यादा इसके अंदर उलझे नहीं। दूसरे को भी, अगर आदमी सामने वाला आपको ये बोले कि आपने तारीफ नहीं करी, उसको भी समझाने का प्रयास करें कि आपने आपने भोजन बनाया है ना, इसमें 6 काय की हिंसा होती है। पहले तो आपने मेरे लिए भोजन बनाया, तब हिंसा हुई, ठीक है ना। और बनाने के बाद हम कहें अच्छा बना, और आपने अपेक्षा करी अच्छा बना या नहीं बना, इन दोनों के में ही हिंसा का समावेश है। हमें दोनों को ही हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं सबके सामने बोलना है, एकांत में उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाता है। अब प्रभाव पड़े ना पड़े, आपको सबसे पहले अपने को बताना है। भगवान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को बताने का कथन किया है। सबसे पहले अपनी आत्मा को बचाएं। अपनी आत्मा को बचाते साथ साथ अगर दूसरे भी बच सके तो वो भी अवश्य बताएं, वो भी अवश्य बचाएं। लेकिन अगर अपनी आत्मा को बचाया नहीं और दूसरे की आत्मा को बचाया, तो भगवान ने इसके लिए उपदेश नहीं दिया। अपनी आत्मा को, यहां पर हम जैन दर्शन वैसे तो अनेकांतवाद का है, लेकिन यहां पर किताब का लिखा हुआ है, मेरा स्वयं का कथन नहीं है, मेरी सबका चिंतन नहीं है। जैन दर्शन का एकांतवाद, टॉपिक का नाम था जैन दर्शन एकांतवाद। तो वहां पर उसने साफ लिखा कि सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करें। इसको बोला जैन दर्शन का एकांतवाद। स्वार्थीपना नहीं है ये स्वार्थीपना नहीं है। बात आत्मा की हो रही है, शरीर की नहीं हो रही है। मेरे कर्मों का बंधन ना हो, अपने आप को बचाना है। दूसरे को बचाने के कारण अपने कर्मों का बंधन किया, यह अकलमंदी नहीं है, इसलिए भगवान की प्रेरणा नहीं है। तो इस विषय को भगवान ने या आगमकारों ने, साहित्यकारों ने उसको नाम दिया जैन दर्शन का एकांतवाद। पहले अपनी आत्मा की चिंता करें, उसके बाद समय हो तो दूसरे भी करें। इसके कारणवश ही आज हमारे साधु साध्वी प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने का लक्ष्य क्या है? आज मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा लक्ष्य आपको बताने का नहीं है। मैं अपने आप का चिंतन कर रहा हूं, अपने आप का रिवीजन कर रहा हूं आपके माध्यम से। तो मेरा स्वाध्याय अपना स्वयं का चल रहा है। नहीं नहीं, मुझे चिंतन की धाराएं मेरे सामने उमड़ती हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य मेरा स्वयं का है। लेकिन मेरे स्वयं के साथ अगर आप लोगों का भला होता हो तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं। तो पहले मेरा स्वयं का लक्ष्य हुआ जैन दर्शन एकांतवाद, अपनी आत्मा की चिंता करो, और इसके बाद अगर अवस्था हो तो दूसरे का। बस सिंपल। तो ये बहुत छोटी सी बात, इससे और कुछ पूछना हो? किसी और कोई जिज्ञासा है? वरना समाप्त करते हैं। किसी को नहीं भैया, जिज्ञासा किसी के चिंतन नहीं। रह जाए तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। करके जी। क्लास के दौरान मेरे द्वारा कोई भी जिज्ञासा के विपरीत कुछ कहने में जानते जानते आया हो तो वितरक प्रभु की साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म, और आप सभी को सादा जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय जिनेन्द्र।